वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। आइए हम सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ये सबके अंदर कर दो, घर में कर दीजिए सब। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री कनक बिहारी बिहारिणी सरकार के जय। श्री हनुमानगढ़ी सरकार के जय। श्री रामलला भगवान के जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री शंकर भगवान के जय। श्री रामनवमी महोत्सव के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित श्री गया शरण जी महाराज एवं आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री रामनवमी महोत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में लिखते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी।
ये जो श्री अयोध्या धाम है, ये हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। कैसी है? तो सुहावनी है। और देखिए, सुहावनी ये अलग बात है और पावनी ये अलग बात है। सुहावनी का मतलब जो देखने में बढ़िया हो, और पावनी का मतलब कि जिसे देखने के बाद मन पवित्र हो जाए। अब जैसे कहीं नाच नौटंकी हो रहा हो तो देखने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन क्या उससे मन शांत होता है या अशांत होता है? तो दृश्य तो बढ़िया है वहां, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता है, मन पवित्र नहीं हो सकता है। तो देखने में सुहावनी हो और उसके साथ साथ पावनी भी हो। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। अति पावनी है। कैसी पावनी है? कि जहाँ जाने के बाद व्यक्ति का तन भी पवित्र हो जाता है और मन भी पवित्र हो जाता है। ऐसे परम सुहावनी और परम पावनी श्री अयोध्या नगरी में हम सब बैठे हुए हैं। कोई कहीं से, कोई कहीं से चल करके यहाँ पर आकर बैठकर हम सब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। अब कोई बिहार से, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर से चल करके आए हैं, और कोई लगभग 2300-2400 किलोमीटर होगा यहाँ से, है बेंगलोर, हिंदूपुर, कर्नाटक, वहाँ से चल करके आ रहे हैं। और संयोग था कल प्रयागराज पहुँचे और आज अयोध्या जी पहुँच गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की बहुत बड़ी कृपा और पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संयोग, प्रारब्ध, सत्कर्म कि जिसके कारण यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। तुलसी बाबा तो यहाँ तक अपने मानस में लिखते हुए कहते हैं कि कवनेऊ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी होई। किसी भी जन्म में यदि अयोध्या जी में वास मिल जाए, चाहे हेतु जो भी हो, कारण जो भी हो, तो यह समझिए कि आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि आप भगवान के भक्त अवश्य होंगे। और उसमें भी श्री रामनवमी का महोत्सव हो तो और क्या कहने। जैसे यदि जिलेबी रिफाइन में बनी हुई हो तो अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन यदि देसी घी में जिलेबी बनी हुई हो तो स्वाद उसका और विशेष हो जाता है। गुलाब जामुन यदि रिफाइन में छाना गया हो तो ठीक है, मीठा तो तभी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन देसी घी का यदि गुलाब जामुन हो तो और विशेष स्वाद उसमें बढ़ जाता है। उसी तरह से श्री अवध धाम सुहावनी और पावनी तो है ही, लेकिन जब रामनवमी का महोत्सव आता है तो और विशेष सुहावनी पावनी हो जाती है। इसका कारण है, कारण यह है कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए संसार के जितने भी तीर्थ हैं सब अयोध्या जी में आ जाते हैं, अलग अलग वेश बना करके। जितने भी देवता हैं वे सभी देवता अयोध्या जी में आ जाते हैं अलग अलग वेश धारण करके। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि इस संसार में तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय। धाय माने हर्षित हो करके, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो आज हमारे अवध धाम में तो भोले बाबा भी मिल सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी आपकी दृष्टि इतनी कमजोर है कि पहचान नहीं पाएंगे। और कई बार लोग यह तर्क देते हैं ना कि अब दिखाई तो नहीं देते हैं, अब दिखाई कैसे देंगे, हमारे आपके दृष्टि में उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम देख सकें। अब जैसे आप विचार कीजिए, जो दृश्य आपको दूरबीन से दिखाई देगा क्या अपने नेत्रों से हम आप देख सकते हैं?
यानी दूरबीन से यदि आप देखेंगे तो करोड़ों किलोमीटर दूर तारा जो विद्यमान है, चंद्रमा जो विद्यमान है, ये सब हमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ से देखें तो वो छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ेंगे। वही दूरबीन से देखिए बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। कभी तारामंडल में जा करके वहाँ बड़े बड़े दूरबीन लगे रहते, उसे देखिए तो जैसा लगेगा कि एकदम नज़दीक ही है, इतना विशाल का दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारे आपकी दृष्टि की कमजोरी है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, और वही दूरबीन लगाते हैं तो देख लेते हैं। उसी तरह से यदि साधना की दूरबीन हमारे पास है, भक्ति की दूरबीन हमारे पास है, तो इस अवध धाम में देवता लोग मनुष्य का वेश बना करके घूम रहे हैं, वह दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन वह साधना और भक्ति भजन का दूरबीन हम लोगों के पास है ही नहीं, तो कैसे दिखाई पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे सिद्ध संत हुए हैं कि जो अपनी जीवनी में, अपने चिंतन में ऐसा लिखे हुए हैं कि उन्हें इस श्री अवध धाम में समस्त देवताओं का दर्शन हुआ है। कहीं शंकर भगवान मिले हैं, कहीं इंद्र जी, कहीं वरुण जी, कहीं एक से एक सिद्ध अत्रि, पाराशर, भारद्वाज ऋषि आदि यहाँ पे मिले हुए हैं। वो सब वेश बदल बदल करके अलग अलग भ्रमण करते हैं। ऐसे परम पावन समय श्री रामनवमी के सुअवसर पे हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अयोध्या जी का दर्शन लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। सरयू जी में स्नान हो रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हैं बैठकर। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। संसार में यदि सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कोई है तो यही है। एक संत बहुत सुंदर एक दोहा लिखते हुए कहते हैं कि दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी को भी होए, यानी घर परिवार, धन संपत्ति, ये सब अपराधी पापी व्यक्ति को भी उपलब्ध हो जाता है, यानी अपराधियों को भी यह वस्तुएं मिल जाती है। दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी को भी होए, लेकिन भगवान की भक्ति और संतों का संग, यह भगवान की कृपा से ही और पूर्व जन्म के किसी न किसी सत्कर्म बस ही हम लोगों को प्राप्त होता है। और देखिए, संग की बात चली तो अपने जीवन की दिनचर्या को सुधारने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और अपने विचार में परिवर्तन लाने के लिए, दोनों में, व्यवहार में यानी बाहरी जो हमारी दिनचर्या है और मानसिक जो चिंतन है, उस विचार में परिवर्तन लाने के लिए संग सुधारना सर्वप्रथम आवश्यक है। और आज यदि समाज में सबसे स्थिति खराब कहीं है तो भोजन और संग, इसी दो में आज पूरा संसार बर्बाद है। क्योंकि विचार परिवर्तन होता है संग से और उसे सहारा बल मिल जाता है भोजन से। यानी सीधे शब्दों में एक देहाती कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो यह कहावत भले ही देहाती है, लेकिन शास्त्रों का भी यह आदेश है, शास्त्रों में भी जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। और वर्तमान समय में साइंस भी इस चीज़ को साबित कर रहा है कि जैसा हम आप अन्न ग्रहण करते हैं, वही अन्न मन के ऊपर प्रभाव डालता है, वैसा ही प्रभाव डालता है। जैसे बायोलॉजी में मन को, यानी ब्रेन, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं ना, ब्रेन को जब आप पढ़ेंगे तो ब्रेन को 3 भागों में विभक्त करके पढ़ाया जाता है, 3 भागों में बांट करके, जिसमें से एक भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस का काम ही यही होता है कि यदि आप गर्म भोजन कर रहे हैं तो अपने आप को वह उग्र बना लेगा, और जैसे हाइपोथैलेमस अपने आप को उग्र बनाता है तो हमको क्रोध आने लगा, लोभ, काम, ये सब जागृत हो जाता है। यदि ठंडा शांत भोजन यदि हम कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस अपने आप को शांत बना करके रखता है, जिससे मन हमारा, ब्रेन हमारा शांत बना हुआ रहता है।
उसी बात को शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे उसी तरह का आपका विचार बनेगा। और साइंस भी अपने तरीके से उसे बता रहा है, लेकिन बात वही है कि जैसा आपका आहार विहार होगा उसी तरह से विचार में परिवर्तन होगा, और जैसा आपका संग होगा निश्चित आज न कल विचार आपका वैसा ही हो जाना है। तो इसलिए संग सुधारना सर्वप्रथम आवश्यक है। तुलसी बाबा तो एक जगह कहते हैं, मति कीरते गति भूति भलाई, 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 मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जी पाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत संग प्रभाव, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाओ, लोकहु वेदन आन पाओ, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक नीति शास्त्र का श्लोक है कि ही यते ही मतिस्ताता ही नहीं स समागमात समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। यानी आप अपने से छोटी बुद्धि वालों का संग करेंगे तो आपकी भी बुद्धि छोटी हो जाएगी। आप यदि अपने से समकक्ष व्यक्ति का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी, और आप अपने से विशिष्ट लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी विशिष्ट हो जाएगी, आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो संग सदैव अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का करना चाहिए। देखिए, संग और संबंध दोनों में अंतर है। संबंध यानी कोई भी रिश्तेदारी स्थापित करना, मित्रता बनाना, ये सब अपने से समकक्ष के लोगों में करना चाहिए, लेकिन उठना बैठना अपने से श्रेष्ठ लोगों में रखना चाहिए। इस प्रसंग को अच्छे से समझने की बात है। यानी संग करना ये अलग की बात है और संबंध करना ये अलग की बात है। कोई रिश्तेदारी करनी हो, मित्रता करनी हो तो अपने समकक्ष के लोगों में ही संबंध और मित्रता दोनों रखना चाहिए, लेकिन उठना बैठना अपने से श्रेष्ठ लोगों के संग में रखना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होती जाएगी। बुद्धि ये अलग की बात है और विवेक ये अलग का विषय है। बुद्धि और विवेक दोनों में अंतर है। बुद्धि तो सामान्य रूप से प्रत्येक जीव के पास है। यदि किसी गौ को आप एक रोटी दिखलाइए, वह पास में आ जाएगी, और वहीं यदि आप डंडा दिखलाइए तो पास में भी यदि है तो भाग जाएगी।
क्योंकि उसे पता है कि यदि रोटी दिखला रहा है इसका मतलब रोटी हमें खिलाएगा, और डंडा यदि दिखला रहा है इसका मतलब डंडा हमें मारेगा। यह उसके पास यदि बुद्धि नहीं होती तो रोटी दिखलाने से वो आती नहीं और डंडा दिखलाने से जाती नहीं। इसका मतलब बुद्धि उसके पास में है। लेकिन उस रोटी में आप जहर मिलाए हैं कि चीनी मिलाए हैं कि अमृत, इससे गाय को मतलब नहीं है। अब एक रोटी जो आप गाय को दे रहे हैं वही रोटी किसी मनुष्य को दे दी, ले ले खा लो, तुरंत वह यही बोलेगा कि अरे कैसे खा ले, पता ना तुम कहीं इस रोटी में जहर वगैरह मिला दिए हुए हो। तो ये जो रोटी के ऊपर चिंतन है कि यह सही है या गलत है, कहीं जहर तो नहीं मिला, ये क्या विवेक है। और रोटी यदि दिखाई हमें पड़ रही है तो जाकर सीधे हम खा लिए, ये बुद्धि का काम है। तो पशु पक्षियों के पास केवल बुद्धि है और मनुष्य के पास भी, अधिक मनुष्यों के पास तो केवल बुद्धि ही है, लेकिन कुछ मनुष्यों के पास विवेक होता है। विवेक यानी क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विचार करना, यही विवेक है। विवेकवान व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। देखिए आजकल तो पूजा पाठ कराने वाले जो आचार्य जी हैं उनको लोग पंडित जी बोल देते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण होना अलग बात है और पंडित होना ये अलग बात है। श्री रामचरितमानस में जो हम लोग अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें भगवान सुमंत्र जी के लिए कहते हैं कि तुम पंडित परमारथ ज्ञाता। हे सुमंत्र जी आप पंडित हैं, जबकि सुमंत्र जी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति नहीं हैं। पंडित होना ये अलग की बात है और ब्राह्मण होना ये अलग की बात है। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जाति में जिनका जन्म हुआ है वो ब्राह्मण है, और जो पूजा पाठ कराने वाले हैं उन्हें या तो पुरोहित और नहीं तो आचार्य कहा जाता है। लेकिन आज प्रचलन बन गया पंडित जी कहने का, इसलिए लोग पंडित जी कहते रहते हैं। लेकिन पंडित शब्द की व्याख्या संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इस तरह से की जाती है कि सद असद विवेचनी बुद्धि यस्याह सा पंडा। सत और असत निर्णय करने वाली बुद्धि जिसके पास में हो, जिस बुद्धि से हो, उस बुद्धि का नाम क्या है? पंडा। वह पंडा बुद्धि है। और पंडा बुद्धि जिसके पास में हो, पंडा अस्ति यस्य स पंडिता है। पंडा बुद्धि जिसके पास में है वह क्या है? पंडित है। क्या सही है और क्या गलत है यह निर्णय करने की जिसके पास में क्षमता है, उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। और इसी बुद्धि को विवेक कहा गया है। और ऐसे पंडित व्यक्ति को विवेकवान पुरुष कहा जाता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इन बातों का ज्ञान होना ही विवेक है। और यह विवेक जिस व्यक्ति के पास में है वही वास्तव में मनुष्य है, वही वास्तव में मानव है। और यह विवेक प्राप्त हम लोगों को कहाँ होगा? तो संग से। और संग में भी कौन सा संग? सत्संग। सत्संग का मतलब भगवान के भक्तों का संग, सज्जनों का संग। देखिए बालकांड में जब विवाह प्रसंग प्रारंभ होता है और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला पहुंचते हैं, तो वहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा एक चौपाई लिखते हुए कहते हैं जनकपुर वासियों के विषय में कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर वासी कैसे हैं? तो पुर नर नारी यानी स्त्री पुरुष जितने भी हैं, सुभग यानी चरित्रवान हैं सब, सुचि यानी बाहर भीतर दोनों से पवित्र हैं, और संता संत हैं। अब आप विचार कीजिए कि यदि साधु को ही संत कहा जाता, केवल विरक्त जीवन में रहने वाले को ही संत कहा जाता, तो तुलसी बाबा जनकपुर वासियों के लिए संत क्यों कह रहे हैं? वो तो सब गृहस्थ हैं, घर परिवार में रहने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि विरक्त जीवन में जो है, साधु जीवन में जो है वो तो ठीक है, संत है ही,
लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति संत हो सकता है। कब? उसके स्वभाव में यदि परिवर्तन है तो। संत शब्द जो है ये बहुवचन का शब्द है। जैसे संस्कृत में सभी शब्दों का रूप चलता है, तो ये संत शब्द बहुवचन का शब्द है। इसका एक वचन में रूप चलेगा सन संतौ संतः, और सन शब्द बनता किससे है? सत शब्द से। सत शब्द से ये पूरा रूप चलता है, सन संतौ संतः। तो हिंदी में हम लोग व्यवहारिक जगत में जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसे विसर्ग को हटा करके केवल संत जी या संत कहते हैं, संतः नहीं बोलते हैं। लेकिन वास्तव में यह शब्द किसका है? संतः बहुवचन का रूप है, बहुवचन का यह शब्द है। और इसका यदि अर्थ हम लोग करेंगे तो अर्थ यह होता है कि सत शब्द से यह रूप बना है शब्द संत शब्द, और सत का अर्थ होता है सताम सज्जना नाम, जिसका स्वभाव सहज हो, जिसका स्वभाव सरल हो, वही व्यक्ति क्या है? संत है। अब चाहे वह पैंट पहने हो, चाहे वह धोती पहने हो, चाहे लुंगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वभाव में यदि परिवर्तन है, स्वभाव यदि सज्जन का है, स्वभाव यदि सरल है, तो वह संत है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वह संत है। और यह सब संभव तभी है कि जब हमारे आपके व्यवहार में, विचार में परिवर्तन हो, तभी यह सब संभव है कि हम लोगों को अपना संग सदैव सुधारना चाहिए। हम सब सदैव किसी न किसी संग में ही रहते हैं, लेकिन जिस समय अच्छा संग होता है, जिस समय हम अच्छे पुरुषों के संग में रहते हैं, समझ लीजिए कि वही संग सत्संग है। आइए एक भजन हम सब लोग गा करके तब आगे बढ़ेंगे। जिसके जी दो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढह गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके
ढल गया। उसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसके रोम रोम बसे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत की ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत की ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत के जानो। उसका 84 लाख जाए खंड है, उसका 84 कट जाए खंड है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सीताराम नाम भगवान के जय। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नामकरण संस्कार के समय श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, आपके जो बड़े पुत्र हैं ये कोई साधारण नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। देखिए, सुख और आनंद दोनों में अंतर है। हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि सुख आनंद प्रसन्न सबको एक ही साथ मान लेते हैं। सबकी परिभाषा अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है। संसार में जो हम लोगों को कुछ दिखलाई पड़ता है कि इससे हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, हमें सुख मिल रहा है, तो संसार की जो प्राप्ति है इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। जैसे हम चाह रहे हैं कि यह जमीन हमें मिल जाए, हम इस जमीन को लिखा लें। जमीन हम लिखा लिए तो क्या हमें सुख मिल जाता है? नहीं मिलता है। फिर मन में यही इच्छा होती है कि इस पे यदि बढ़िया मकान बन जाता तो अच्छा था। चलिए वह मकान भी बन जाए संयोग से, तो क्या मन शांत हुआ? शांत नहीं हुआ। मन में और अपेक्षा बढ़ गई कि यहाँ तो जमीन मकान हो ही गया, लखनऊ में भी हो जाए। जिस सुख के बाद, यदि सीधे शब्दों में आप समझिए, जिस सुख के बाद मन शांत हो जाए वह आनंद है, और जिस सुख के बाद मन में और अपेक्षाएं जागृत होने लगे वो केवल सुख ही है। तो संसार की वस्तुओं में जो हम लोग सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, ये केवल सुख है, यहाँ शांति नहीं है। वास्तव में भगवान के नाम में, भगवान की कथा में और भगवत प्राप्ति में ही हम लोगों को आनंद मिल सकता है। अब जब तक प्रारब्ध नहीं है, जब तक पूर्व जन्म का कर्म खराब है, तब तक हम लोग संसार में भटकते रहे। हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, भटकते रहे। बाकी यहाँ तो केवल सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद का मतलब कि जहाँ आने के बाद हमारा मन शांत हो जाए। और ये आनंद शब्द जो है ना, व्याकरण में जब इस शब्द को बनाया जाता है तो धातु है टुनदी समृद्धौ, यानी आनंद का मतलब यह है कि सबसे बड़ी समृद्धि के शरण में जाना। यदि और सीधे शब्दों में इसे विचार कीजिए तो टुनदी ये धातु है, इसका अर्थ है समृद्धि। समृद्धि यानी धन, वैभव, ऐश्वर्य। तो इस संसार में सबसे बड़ी समृद्धि जो हो उसके पास जाने का नाम है आनंद। और आप विचार कीजिए कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ी समृद्धि, सबसे बड़ा धन कौन सा है? भगवान ही तो सबसे बड़े धन है। कबीर बाबा तो कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। तो इस संसार में चाहे राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, चाहे जो कोई भी हो, वो सब गरीब है, सब निर्धन है। धनवान तो वास्तव में वही है कि जिनके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। तो यदि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही धन है, तो इसका मतलब संसार की सबसे बड़ी समृद्धि, सबसे बड़ा धन भगवान ही हुए।
तो भगवान को प्राप्त करना ही आनंद का लक्षण है, और भगवान को प्राप्त करने के बाद ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी संसार में तो केवल वस्तुओं में सुख मिल सकता है। गाड़ी मिल गई तो सुख मिल गया, मकान मिल गया तो सुख मिल गया, लेकिन ये शांत नहीं रहता है। तो इसलिए यह सब बातें संभव तब है कि जब हम लोगों का संग अच्छा हो। इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि अच्छे लोगों का हम संग करें। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को स्थान बता रहे हैं कि आप कहाँ पे निवास कीजिए, और यह उन्हें बता नहीं रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं कि देख लो, कान खोलकर, नेत्र खोलकर देख लो और कान खोलकर सुन लो कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे हृदय में रहते हैं, वह मैं प्रमाण बता रहा हूँ। और जो जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हृदय में भगवान रहते हैं, यदि हो सके तो अपने हृदय को वैसा बना लो ताकि तुम्हारे भी हृदय में भगवान रहने लगे, वास करने लगे। कल हम लोग कुछ स्थानों के विषय में श्रवण किए थे। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। तुलसी बाबा कहते हैं कि वाल्मीकि जी प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु, सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबको प्रिय हों और सबके हितकारी हों, उनके हृदय में आप वास कीजिए। अब यह चौपाई बहुत सुंदर हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। यानी हम लोग अपने जीवन में यदि सबसे अधिक परेशान रहते हैं तो इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि संसार की दृष्टि में हम अच्छे दिखें। है ना समस्या है? यदि हमारा कहीं 2-4 हज़ार नुकसान हो रहा हो, अच्छा हो जाने दो, कम से कम प्रतिष्ठा बची रहे, उसे अंगुली उठाने का तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिससे अपेक्षा हम यह रखते हैं कि 2-4 हज़ार हम नुकसान कर ले ताकि वह अंगुली न उठावे, वो अंगुली क्या, वो पूरा हाथ ही उठाने लगता है। ये विडंबना है संसार की। जिसके ऊपर हम यह भरोसा करते हैं कि चलो इसे कुछ दे करके हम आगे बढ़ा दे ताकि कल हो करके समाज के लोग ये ना कहे कि साथ में रखा तो दबा करके रखा, बढ़ाया नहीं, और उसे थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए तो फिर वो आप ही को रास्ता दिखलाने लगेगा। ऐसा होता है। तो हम लोग संसार में सबके प्रिय होने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते और अप्रिय होते जाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा इस चौपाई में लिखते हुए कहते हैं कि देखो, अगर संसार में सबके प्रिय होना हो तो ये संसार के सबके एक एक व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास मत करो कि हम इसके भी प्रिय हो जाए, इसके भी प्रिय हो जाए, इसके भी प्रिय हो जाए। यदि तुम्हें सबका प्रिय होना हो तो तुम भगवान के प्रिय हो जाओ और सबके हितकारी हो जाओ। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। यानी हम लोग किसी को यदि सहयोग कर रहे हैं तो कुछ न कुछ स्वार्थ देख करके, या तो प्रतिष्ठा हो, नहीं तो उसे कुछ पाना हो, या कुछ न कुछ, जब तक कारण नहीं होगा तब तक हम किसी का सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं कि यदि सबका प्रिय होना हो तो व्यक्ति विशेष को मत चुनो, सबके प्रिय सबके हितकारी, तुम सबके हितकारी बन जाओ। जो भी सामने दिखाई पड़े निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर दो, उसका मदद कर दो, उसको सहयोग कर दो, तो तुम सबके हितकारी हो सकते हो। यानी सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबका हितकारी हो सकता है वही सबका प्रिय हो सकता है, और जो सबका प्रिय हो सकता है वही सबका हितकारी भी हो सकता है। और सबका प्रिय कौन हो सकता है? जिसकी दृष्टि में यह बात हो, जिसकी दृष्टि में यह भाव हो। कौन सा भाव? कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी।
जो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कण कण में भगवान को देखते हों, वही सबके प्रिय हो सकते हैं और सबके हितकारी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ब्रह्मज्ञानी बनने के चक्कर में भगवान की भक्ति भी छोड़ देते हैं, भजन भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह दृष्टि की विशेषता है कि हम भगवान को हर एक कण कण में देखें, संसार में देखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पूजा पाठ छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़े छोटे का सम्मान छोड़ दें। लेकिन आजकल थोड़ा यदि कोई पूजा पाठ करने लगा, यदि 2-4-10 लोग सहयोग करने लगे, गुरुजी बाबा बाबा कहने लगे, तो भूल जाते हैं कि अभी हम दुनियादारी में ही फंसे। उनको लगता है कि अब हम सिद्ध हो गए, अब हमें कुछ योग्यता आ गया, हम गुरु बन गए। और गुरु बनने के चक्कर में अपना भी वो नरक का रास्ता बढ़िया तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ी प्रशंसा से, थोड़े सम्मान से अपने जो नित्य के भजन पूजन सेवा साधना है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। गुरुजी के पास गए, जा करके बोले कि गुरुजी ऐसा है, हमको कोई एक वाक्य ऐसा बताइए कि जिसे सुनने के बाद किसी भी ज्ञान की कोई आवश्यकता न रहे। गुरुजी बोले तो बच्चा एक काम करो, ऐसा वाक्य, ऐसा ज्ञान, एक ही ज्ञान है कि जिस ज्ञान के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तुम सब में भगवान को देखो, सब में ब्रह्म देखो। अब कई लोग ऐसे होते भी हैं ना कि उनको थोड़ा यदि समझाया जाए तो गुरु से ही आगे निकल जाते हैं, और कल होकर के वो गुरु जी को ही समझाने लग, कहते गुरु जी आप समझ नहीं रहे हैं। और गुरु जी को भी हाथ जोड़ना पड़ता है कि हाँ बच्चा ठीक है, हम नहीं समझ रहे हैं, अब तुम ही समझाओ हमको। अब एक ज्ञान बताए गुरु जी बेचारे कि सब में ब्रह्म देखो, अब एक गुरु जी से भी आगे निकल गए। एक दिन की बात है, गांव में एक रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर के कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहा था, ब्रह्म ज्ञान समझा रहा था कि संसार में सब में ब्रह्म देखो, ये है वो है, खूब लंबे चौड़े हाँक रहा था। इतने में एक हाथी सामने से चिघाड़ मारते हुए आ रहा था। उसके ऊपर महावत बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि ऐसा है, रास्ते से सभी लोग हट जाओ, क्योंकि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाथी मेरे कंट्रोल से, मेरे जो है स्थिति में नहीं है। अब सभी गांव वाले लोग जब महावत की बातों को सुने तो दौड़ करके अपने घर में चले गए, दरवाजा बंद कर लिए, और ये ब्रह्मज्ञानी जी रास्ते पे खड़े रह गए। लोग आकर के हाथ पकड़ के खींचे कि चलो भागो जल्दी, और लोग इसका हाथ पकड़े और ये लोगों का हाथ पकड़े कि अरे सब में ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म का क्या बिगाड़ सकता है। अब गांव वाले तो बोले कि ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा बाद में करना, नहीं तो हाथी तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को समाप्त कर देगा, ऐसी तैसी कर देगा, जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन अभी भगे नहीं, रास्ते पे ही वहीं खड़े रह गए, और लोग भाग करके अपने अपने घर में चले गए। हाथी नजदीक में आया, सूर में लपेटा ब्रह्मज्ञानी जी को और उठा करके कम से कम 20 फीट दूर फेंक दिया। अब किसी आदमी को उठा करके अगर 20 फीट दूर फेंक दिया जाए तो उसका हाथ पैर तो बराबर हो ही जाएगा। अब ब्रह्मज्ञानी जी जा करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, भर्ती हो गए। गुरु जी पहुँचे अपने शिष्य को देखने के लिए कि क्या हो गया। जा करके बोले कि अरे बालक, ये तुम्हारी स्थिति किस कुसंग के कारण हुई है। वह ब्रह्मज्ञानी जी बोले कि गुरुदेव कुसंग नहीं, सत्संग के कारण हुआ है। आपका ज्ञान झूठा है। आप बोले हुए थे कि सब में ब्रह्म देखो, और हम हाथी में ब्रह्म देखे, इसलिए दुर्दशा हो गई, हाथी उठाकर पटक दिया। अब हाथ में भी फ्रैक्चर है, पैर भी फ्रैक्चर है। गुरु जी बोले कि तुमने मेरे ज्ञान का सही से अर्थ समझा नहीं। मैं तुम्हें क्या कहा था कि इस संसार के सभी जीवों में कण कण में ब्रह्म को देखो, तो तुमने हाथी में तो ब्रह्म को देखा, लेकिन हाथी के ऊपर कोई बैठ करके कुछ बोल रहा था। बोला हाँ, एक आदमी बैठा हुआ था महावत, तो जोर जोर से बोल रहा था कि सामने से हट जाओ, हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। गुरु जी बोले तो तुमने यही भूल कर दी। तुमने हाथी में तो ब्रह्म को देखा, लेकिन महावत में ब्रह्म को नहीं देखा। तो इसलिए महावत में जो ब्रह्म थे
तो ब्रह्म ने महावत में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की बात तुम में जो ब्रह्म है वह ब्रह्म नहीं माने, यानी ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर पटक दिया तो ब्रह्म का हाथ पैर बराबर हो गए। तो समस्या यही है कि हम लोगों को थोड़ा सम्मान मिल जाए, एक दो पंक्ति कहीं याद कर लिए, कुछ थोड़ा ज्ञान मिल गया, तो अब हम लोग अपने आप को सिद्ध और सबसे उच्च कोटि के भक्त समझ बैठते हैं और यही हम लोगों के पतन का कारण हो जाता है। तो इसलिए तुलसी बाबा एक जगह कहते हैं कि करी प्रेम निरंतर नेम लिए, यानी अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम होना चाहिए, चाहे वह पूजा करने के, भजन करने का, पाठ करने का, स्वाध्याय का, कुछ न कुछ जीवन में नियम होना चाहिए। यदि जीवन नियम में बंधा हुआ है तो कभी आप भटकेंगे नहीं, कभी आप इधर उधर मार्ग भ्रमित नहीं होंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, जो सबके प्रिय और सबके हितकारी हैं उनके हृदय में आप वास कीजिए। और आगे कहते हैं कि दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, चाहे प्रशंसा मिले या गारी मिले, दुख हो या सुख हो, इन दोनों में स्थिति जो समान रखते हों उसके हृदय में आप वास कीजिए। और आप विचार करेंगे इस चौपाई पे, तो पहले तुलसी बाबा कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, बाद में कहते हैं कि दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, यानी दुख सुख में हमारी स्थिति समान कब रह सकती है, प्रशंसा और अपमान में हमारी स्थिति समान कब रह सकती है, जब हम इस संसार में सबके प्रिय और सबके हितकारी होंगे तभी यही स्थिति हो सकती है। यदि हम सबको अपनत्व की दृष्टि से देखेंगे, सबको अपना मानेंगे, तो हमारे मन में क्रोध नहीं होगा। जैसे होता क्या है व्यवहारिक जीवन में, यदि आपका बेटा कोई गलती कर रहा हो, कहीं बदमाशी कर रहा हो, तो आप नज़रअंदाज कर लेते हैं, सह लेते हैं, और वही गलती यदि किसी दूसरे का बेटा कर रहा हो तो आप तुरंत नाराज हो जाते हैं। ये स्वाभाविक मनोवृत्ति है। यानी एक से आपका अपनत्व जुड़ा हुआ है, दूसरे से अपनत्व नहीं है, परायापन है। यही भेद यदि मिट जाए तो फिर न किसी के गलती करने से मन क्रोधित होगा और न ही किसी के सम्मान करने से मन प्रसन्न होगा। हम किसी को अपना मानते हैं और किसी को पराया मानते, यही तो कारण है दुख सुख मिलने का, यही तो कारण है प्रशंसा और अपराध में मन अशांत होने का। इसलिए यदि हम सबको अपना माने, सबके प्रति यदि हमारा प्रेम हो, तो फिर ये दुख सुख में हम समान बने रहेंगे और प्रशंसा और अपमान में भी हम समान बने हुए रहेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कहीं सत्य प्रिय वचन विचारे। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, 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 जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हीं छाड़े गति दूसर नाही, तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही,
बसहूँ तिन के मन माही। तुम ही छाड़े गति दूसर नाही, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। और कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहाँ ही सत्य, और हम लोगों के लिए यही कठिन है। चाहे अपने सम्मान के लिए अथवा कुछ प्राप्ति के लिए यदि झूठ बोलना हो तो हम लोग बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। चाहे एक क्या 10, 20, 50 जितना झूठ बोलना हो एकदम धड़ल्ले से हम लोग बोल देते हैं। और तमाम लोग तो फालतू में झूठ बोला करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। किसी को फोन मिलाइए, पूछिए भाई साहब कहाँ है, यदि आपके पास वो आ रहे हों, जल्दी हो, और आप फोन मिलाकर पूछिए कि भाई साहब कहाँ पहुँचे, तो अभी घर से भी नहीं निकले हैं और बता देंगे कि बस आधे रास्ते में आ गए हुए हैं, बस सब 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। अभी फालतू की ही तो बात है। वह सही बता दे कि भाई अभी घर से नहीं निकले हैं और निकल रहे हैं, अभी पहुँचेंगे। समय तो उतना ही लगेगा। घर से निकलने के बाद जितना समय वहाँ लगना है, 20 मिनट आधे घंटे समय, वो तो निश्चित लगेगा। लेकिन झूठ बोल करके आप फालतू एक अपराध अपने माथे पे लाद ले रहे हैं कि बस घर से निकल गए हैं, आधे रास्ते पहुँचे हुए हैं। पूछिए कि कहाँ पे हैं, तो पता लगे कि वो गया है कहीं बाहर घूमने के लिए और बोल दिया कि अयोध्या जी में आए हैं सरयू जी स्नान करने। तो ये सब मोबाइल के कारण तो आज आदमी और अधिकतर झूठा हो गया है। पहले कारण से झूठा व्यक्ति बनता था और आज स्वाभाविक झूठा हो गया है। दिन में कम से कम 20 बार, 25 बार, 50 बार तो आदमी मोबाइल के कारण फालतू में, जिससे कुछ मिलना जुलना नहीं है, बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक आप झूठ बोलेंगे उतना ही समझिए आप अपने पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं, अपने सत्कर्मों को समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। कहाँ ही सत्य, और सत्य ही नहीं प्रिय भी बोले। कई बार लोग सत्य बोलने के चक्कर में, अपने आप को सही दिखलाने के चक्कर में सबको गलत साबित करते रहते हैं। अब किसी से भी बात हो रही तुरंत बोलेगा, अरे भाई हम सत्य बोले, तुम्हारे जैसे थोड़े चमचागिरी करते हैं। यानी अपने आप को सत्यवादी बनने के चक्कर में दूसरों को असत्यवादी बनाने का प्रयास करता रहता है और दूसरों को नीचा दिखलाने का प्रयास करता रहता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम सत्य बोले और सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलना चाहिए। कबीर बाबा कहते हैं ना कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। और दूसरों को यदि आप शीतलता नहीं प्रदान करेंगे तो आप थोड़े ठंडे हो सके। दूसरों को गर्म करेंगे तो आपको भी वह गर्म करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको चाहिए वह आप दूसरों को दीजिए, स्वतः आपको मिल जाएगा वह। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो आप दूसरों को सम्मान दीजिए, आपको भी सम्मान अवश्य मिलेगा। यदि आप गाली खाना चाहते हैं तो दूसरों को गाली दीजिए, तो आप एक देंगे तो आपको 4 गालियां मिलेगी। अब रास्ते चलते किसी को एक थप्पड़, यद्यपि करना नहीं है, केवल मैं उदाहरण बता रहा हूँ समझने के लिए, कि रास्ते चलते किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए तो वह पहले आपको कम से कम 4 थप्पड़ मारेगा, उसके बाद पूछेगा कि अब बताओ कि तुम क्यों एक थप्पड़ मारे थे। यानी जो आपको चाहिए वह दूसरों को दीजिए, जो दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कहाँ ही सत्य प्रिय, यदि आप दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरों से प्रिय वचन बोलेंगे तो आपको भी प्रिय वचन मिलेगा, आपको भी सम्मान मिलेगा। एक संत बहुत सुंदर एक प्रसंग सुना रहे थे कि एक चौबे जी किसी गांव में रहते थे। एक आदमी गया, जा कर के बोला कि चौबे जी, तो चौबे जी बोले हाँ जी आइए बैठिए।
जब वह चौबे जी बोला तो चौबे जी भी हाँ जी बोले। और दूसरा एक आदमी आया, और वहीं पे दूसरा आदमी आया और दूर से बोला कि ए चौबे। तो चौबे जी बोले क्यों बे। जब एक आदमी पहला व्यक्ति जब चौबे जी बोला था तो ये हाँ जी बोले थे, और दूसरा दूर से ही अपमानित शब्दों में ए चौबे बोला तो चौबे जी भी क्यों बे बोल दिए। यानी आप जो दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो इसलिए अगर हम सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दें। यदि हम अपने आप को यह चाहते हैं कि हमसे लोग प्रिय शब्दों में बोले तो हम भी दूसरों से प्रिय शब्द बोले, प्रिय व्यवहार करें। आगे वाल्मीकि जी महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो आज तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आचरणीय यह शब्द है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, जन नारी जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराब विष ते विष भारी, धन पराब विष ते विष भारी, धनु पराब विष ते विष भारी, धनु पराब विष ते विष भारी। अभी वाल्मीकि जी जो एक स्थान बता रहे थे कि कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, इस चौपाई में विचारी शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। यानी हमें कब बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। कब बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए इसका महत्व है। हम लोग के पास समस्या क्या है, जो मन में आया वह बक दिए और बाद में माथे पे हाथ धर के बैठते हैं कि अरे क्या बतावे, अब मुंह से निकल गया, बोलना तो नहीं चाहिए। अरे नहीं बोलना चाहिए तो क्यों बोल दिए भाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना विचारे यदि हम करते हैं तो उसका परिणाम केवल पछताने के अलावे और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मुख से हम वही शब्द निकाले जो उचित और अनुकूल हो, क्योंकि शब्द की भी अपनी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी महिमा है। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं हो सकती है, जैसे धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता है, उसी तरह से मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं होता है। एक बार निकल गया तो फिर निकल गया। तो इसलिए इसे निकालने से पहले अपने हृदय रूपी तराजू पे तौल करके कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, बोलना उचित है या नहीं, यह विचार करने के बाद ही बोलना चाहिए। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी। वचन कैसा होना चाहिए, तो सत्य प्रिय और विचारी। यदि इन तीन चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं शब्दों के प्रयोग में, तो आपका कभी भी किसी से व्यवहार खराब नहीं हो सकता है और कभी किसी से विवाद नहीं हो सकता है। यदि आप सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं और विचार कर बोलते हैं तो विवाद नहीं होगा। अगर आप विचार करके देख लेंगे कि अगला व्यक्ति मेरी बातों को नहीं मान सकता है, मैं जो कहूँगा उसे वह नहीं समझ सकता, आप चुप हो जाएंगे। यदि विचार है आपके पास और विचार नहीं है तो बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे। तो कबीर बाबा कहते हैं कि आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक।
अब कोई हम लोगों को एक अपशब्द बोला, हम पुनः उससे दूसरा बोलते हैं, पुनः वह तीसरा बोलता है, फिर चौथा आना जाना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अपने व्यवहार में कभी भी शब्दों का प्रयोग करें तो सत्य, प्रिय और विचार, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो सोते जागते आपके शरण में रहते हों, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास कीजिए। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, जो आपको छोड़ करके किसी अन्य पे विश्वास नहीं करते हो। देखिए, हम लोग भी विश्वास करते हैं भगवान पे, लेकिन स्वार्थ से। सीताराम छोड़ रहा है, जय सिया राम। हम लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकतर स्वार्थ से। चाहे देवताओं पे विश्वास करना हो या किसी मनुष्य पे विश्वास करना हो, अधिकतर हम लोग स्वार्थ से विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। अपने जीवन में सदैव यदि आपको आगे बढ़ना हो तो एक का ही शरण ग्रहण करके रहना चाहिए। एक के शरण ग्रहण करने का मतलब कि जो आपके आराध्य हो, इष्ट हो, यदि भगवती के प्रति आपका प्रेम अधिक है तो माँ की ही उपासना कीजिए। यदि श्री सीताराम भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उन्हीं की उपासना कीजिए। यदि श्री राधा कृष्ण भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उन्हीं की उपासना कीजिए। लेकिन हम लोगों की समस्या यह है कि गंगा जी के किनारे गए तो गंगादास, और जमुना जी के किनारे गए तो जमुना दास, और सरयू जी के किनारे आए तो सरयू दास। लेकिन यह ठीक नहीं है। यदि हम श्री सीताराम जी के उपासक हैं तो वृंदावन जाए, बनारस जाए, भारत में या पूरे विश्व में कहीं पे भी हम चले जाए तो हम श्री सीताराम जी के ही भक्त हैं। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि और दूसरों का अपमान करना है। सम्मान सबका करना है, लेकिन प्रेम किन्हीं एक से ही करना है। और सम्मान करने में और प्रेम करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रेम कभी भी अपने आत्मीय व्यक्ति से ही किया जा सकता है, और सम्मान किसी का भी किया जा सकता है। और प्रेम उसी से होता है जिसके ऊपर विश्वास होता है। और सम्मान के लिए विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेम के लिए विश्वास की आवश्यकता है। आप ट्रेन में बैठे हुए हों, कोई व्यक्ति पास में खड़े होकर के बोला कि भाई साहब जरा हमें भी बैठा लीजिए, जगह नहीं है, आगे बढ़ो। जनरल बोगी वगैरह में ज़्यादा, अभी समय तो कोरोना के समय से जनरल बोगी बंद है, नहीं तो जनरल बोगी में बैठने जगह है, एक व्यक्ति बैठ सकता, लेकिन फिर भी फैल करके बैठे हुए हैं। और कोई बैठने के लिए आया तो बोल दिया आगे बढ़ो। लेकिन वही कोई यदि आपके जान पहचान के आ जाए तो यदि सीट पे जगह नहीं है फिर भी थोड़ा सा इधर उधर टेढ़े मेढ़े होकर के आइए, अरे आइए आइए बैठ जाइए। यदि वो बार बार बोल भी रहे कि भाई साहब जगह, अरे हो जाएगा जगह, आप आइए। तो क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम है आपका। तो प्रेम करना ये अलग की बात है और सम्मान करना ये अलग की बात है। प्रेम में विश्वास है और सम्मान में विश्वास नहीं है। सम्मान हम किसी का भी कर देते हैं। तो इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं और वाल्मीकि जी महाराज प्रभु से यह कह रहे हैं कि ऐसा है कि जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो जागते सोते सदैव आपके चरणों में बने हुए रहते हैं। तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, केवल आपको छोड़कर किसी और पे भरोसा न करते हो। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूजा पाठ में इसे गलती नहीं कहेंगे, लेकिन बहुल अवश्य कहेंगे। गलती का मतलब यह है कि जान करके भी जो कार्य किया जाए वह गलती है, और धोखे से जो हो रहा है वह भूल है।
तो कई बार हम देखते हैं पूजा पाठ में लोग 5 मिनट में सभी देवी देवताओं का नाम जप लेते हैं। 1 मिनट हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। अच्छा, ये संकीर्तन खूब चलता है और लोगों से पूछिए कि भैया ये संकीर्तन क्यों करते हो, आप समझते नहीं हैं इस संकीर्तन में सभी देवी देवताओं का नाम आ गया है। तो देखिए, अलग अलग भोजन बना करके ग्रहण करने में और खिचड़ी में दोनों में अंतर है कि नहीं? अगर दाल अलग बनाई जाए, चावल को अलग बनाया जाए, सब्जी अलग बनाई जाए, बढ़िया पकौड़ा वगैरह बना लिया जाए, इन सब को अलग अलग ग्रहण करने में और सबको इकट्ठे मिला करके खिचड़ी बना लेने में अंतर है कि नहीं? यदि अलग अलग बना करके किसी को खिलाया जाए तो व्यक्ति अपना सम्मान समझता है कि हमें सम्मान किए, और यदि खिचड़ी बनाकर खिला दीजिए तो जीवन में वो आपके दरवाजे पे दिखाई नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसमें भले ही देसी घी, खोआ, रबड़ी, अमृत मिला दीजिए, लेकिन बोलेगा अरे मिलाया भले अमृत, लेकिन खिलाया तो खिचड़ी ही। ये समस्या रहती है। तो यदि अलग अलग भोजन बना करके पाया जाए उसमें, और सबको एक जगह खिचड़ी बना लिया जाए, उस दोनों में अंतर है। तो अब हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम सब नाम को एक ही में मिला करके खिचड़ी बना दी, उसे कोई मतलब नहीं। आप एक ही नाम जपिए। जो लाभ आपको सब नाम जपने से मिल रहा है ना, उससे कहीं अधिक लाभ आपको एक ही नाम जपने से मिलेगा। 1 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपे, जैसे दूसरा मिनट हुआ प्रारंभ, उसके बाद राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, फिर तीसरे मिनट में सीताराम सीताराम सीता। 5 मिनट में कम से कम 10 भगवान का वो नाम जप कर लेते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ कभी कभी पूजा पाठ करते हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको पुष्प चढ़ावे, सबको अगरबत्ती दिखलावे, लेकिन नाम जप एक ही की होनी चाहिए, स्तुति एक ही की होनी चाहिए। जो आपके इष्ट देव है उन्हीं के प्रति समर्पित होकर के करेंगे। अच्छा, इसमें एक समस्या भी है। अब आप राधा कृष्ण भगवान की भी उपासना कर रहे हैं, श्री सीताराम जी की भी उपासना कर रहे हैं, शंकर भगवान के का भी नाम जप कर रहे हैं, तो आप यदि कभी विपत्ति में मान लीजिए पड़े हैं, तो राधा कृष्ण भगवान सोचे कि अरे सीताराम जी के भी तो भक्त हैं, वो अपना रक्षा करेंगे जा करके। सीताराम जी सोचे कि अरे वो तो शंकर जी के भी भक्त हैं, शंकर भगवान बचा लेंगे, तो वो लोग आपस में विचार करते रहे, तब तक आपका कल्याण हो जाएगा। और एक के ही उपासक बन के हम रहेंगे तो यह निश्चित है कि जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते सोते जब आप ही के शरण में हैं, आप ही एक हमारे इष्ट हैं, तो आपको छोड़ करके हमें बचाने कौन आएगा? इसलिए आप आइए, बचाइए हमें। इस चौपाई से वाल्मीकि जी मानो हम लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कई की उपासना नहीं करनी चाहिए, सम्मान हम सब की करें। जितने भी हमारे आराध्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सबको हम माने, लेकिन उपासना भक्ति एक की ही करनी चाहिए जिनमें आपकी श्रद्धा। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। दूसरे यदि गृहस्थ जीवन में है तो अपनी धर्म पत्नी के अलावे जो भी संसार की स्त्री है सबको माँ के समान समझना चाहिए। और यदि साधु जीवन में है तो एक तरफ से सबको माँ के समान समझना चाहिए। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरे को के धन को विष के समान समझना चाहिए। और यही दोनों बातें आज समाज में सबसे अधिक विचित्र स्थिति है। दूसरे का धन हम लोग को विष के समान लगता है ना। वो तो किसी से यदि झिट लिए 2-4 हजार तो देखो बुद्धि का कमाल, ऐसा पाठ पढ़ाए कि तुरंत 4,000 रुपये निकाल करके दे दिया। अब किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं तो हम लोग उस समय तो बहुत एकदम सीरियस हो करके रहते हैं, लेकिन वहाँ से जैसे अलग हुए वैसे हंसे और देखो बना दिए बेवकूफ़ इसको, यानी प्रसन्न हो जाते हैं किसी को बेवकूफ़ बना करके। दूसरे का धन हम लोग के विष के समान नहीं, अमृत के समान लगता है। आजकल लोगों को परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि थोड़े में
बहुत कुछ पाना चाहता है व्यक्ति, यानी कम समय में बहुत अधिक पाना चाहता है, कम परिश्रम में बहुत कुछ पाना चाहता है और बहुत जल्दी पाना चाहता है, और इसीलिए परेशान है। और आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि 1 रुपए की कमाई है और 100 रुपए खर्च कर करके बैठा हुआ है आदमी। और यही कारण है कि व्यक्ति डिप्रेशन का भी मरीज होता जा रहा है। अब आप विचार कीजिए कि महीने में 100 रुपए आप कमा रहे हैं, 150 रुपए आपका खर्च है, 50 रुपए कहाँ से एडजस्ट होगा? महीने में 100 रुपए आपको बच रहा है और 10,000 रुपए का कहीं जमीन लेकर के आप बैठे हुए हैं, वो 9,900 रुपए कहाँ से एडजस्ट होगा? कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी होगी। और उसी के व्यवस्था करने में आदमी डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। और समस्या यह है कि पहले पैसा कमाने के चक्कर में आदमी स्वास्थ्य गंवा देता है, और फिर स्वास्थ्य सही करने के चक्कर में पैसा गंवा करके मरते समय बिल्कुल बैलेंस बराबर करके चला गया। तो इसलिए पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखते हुए कि दूसरों का हम हड़पे नहीं और पैसे के चक्कर में हम डिप्रेशन के मरीज न हो जाए। एक श्लोक है बहुत सुंदर कि आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, यानी धन को बचा करके रखना चाहिए। किस समय के लिए? आपत्ति के समय के लिए। और परिवार को बचाने के लिए यदि धर्म का भी त्याग करना हो, धन का भी त्याग करना हो, तो अपने सारे धनों का परित्याग करके, सारे धनों को दे करके अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेत, यानी आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और परिवार के लिए धन भी दे करके अगर परिवार की रक्षा हो रही हो तो परिवार की रक्षा करनी चाहिए। और अपने आत्मा की रक्षा परिवार को भी छोड़कर, धन को भी छोड़कर यदि करना हो तो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यदि जीवित रहेंगे, आप यदि स्वस्थ रहेंगे, तो परिवार को फिर से बसा लेंगे। यदि परिवार कहीं कोई हरण कर लिए हो, कहीं कोई गुलाम कर लिए हो, कहीं कोई भगा दिए हुए हो, तो पुनः सबको संग्रह करके एकत्रित आप कर सकते हैं, बचा पाएंगे। लेकिन यदि आप स्वयं ही जब नहीं रहेंगे तो परिवार की भी क्या स्थिति होगी? तो इसलिए धन के साथ साथ आवश्यकता यह है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं कि बढ़िया काजू बादाम खा करके मोटे तगड़े बने हुए रहें, यह नहीं। बाहरी और भीतरी दोनों स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। शरीर का भी स्वास्थ्य सही रहना चाहिए और मन का भी स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। देखिए, शरीर का बीमारी, शरीर की बीमारी क्या है? टीबी, डायबिटीज, बीपी, ये सब शरीर की बीमारी है। और मन की बीमारी क्या है? बात बात में क्रोध करना, किसी की बात न सहन करना, प्रत्येक व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष आदि रखना, ये सब क्या है? काम, क्रोध, दूसरे को गलत दृष्टि से देखना, दूसरे का अपमान या दूसरे की बुराई बहुत प्रसन्न होकर के सुनना, मुख से अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सब क्या है? ये सब मानसिक बीमारी है। तो इसलिए मन भी स्वस्थ होना चाहिए और तन भी स्वस्थ होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। और ये दोनों संभव तभी है कि जब हम देखिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो दवाएं मार्केट में उपलब्ध है, और मन को स्वस्थ करने के लिए यही भगवान की कथा है। बाकी इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आज तमाम डिप्रेशन के मरीज जो डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी कह देते हैं कि भैया आप देखिए इस डिप्रेशन का कोई इसकी कोई दवा है, न इसका कोई इलाज है, आप सोचते ज़्यादा हैं, सोचा कम कीजिए।
और आजकल तो ऐसे विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, और हम लोगों को ज़्यादा, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। अच्छा भैया काहे परेशान हो? अब यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं। और उनसे पूछा जाए कि आप कितने भाई हैं, तो 4 भाई हैं। अच्छा, तो आपके 3 भाई और आपसे पैसे में कमज़ोर हैं या ज़्यादा है? अब तुरंत वह बताएंगे महाराज जी अब भाई की क्या बात करते हैं, जितने हमारे पड़ोसी हैं ये सब समझ लीजिए कि हमसे अधिक पैसे वाले हैं, यदि सबसे कोई कमज़ोर है तो वही हम ही हैं। तो तुरंत बता देते हैं कि भाई साहब आपके परेशानी का कारण यही है, जो आप अपने आप को सबसे कमज़ोर और बाकी सबको अपने से पैसे वाला समझ रहे हैं, यही आपके परेशानी की कारण है। और देखिए, अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को ज़्यादा लगता है। दिमागदार कौन है अधिक, बुद्धिमान सबसे कौन है अधिक? हम। पैसे वाला, हमारे अलावे सब जितने भी हैं सब पैसे वाले हैं, सबसे यदि पैसे में धन में कमज़ोर हैं तो हम ही हैं, और दिमाग वाले सबसे अधिक हम हैं। तो अपनी अकल और दूसरों का धन ये हर व्यक्ति को ज़्यादा लगता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरे का धन उपयोग करना या दूसरे का धन हड़पना, ये समझ लीजिए कि बहुत ही परिवार के लिए और स्वयं के लिए एकदम नुकसानदेह है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तमाल जी का, कि एक महात्मा भ्रमण करते हुए रास्ते से जा रहे थे, तो सायंकाल की बेला हुई तो एक राजा का दरबार नजदीक दिखाई पड़ा। राजा के यहाँ महात्मा जी चले गए। संयोग से राजा अतिथियों का, महात्माओं का बहुत सम्मान करते थे। राजा अपने महल में ही जो अपने खास रिश्तेदारों के लिए भवन बनवाया गया था, उस अपने महल में ही उन रिश्तेदारों के भवन में महात्मा जी को विश्राम करने के लिए आसन लगवा दिया। और रात्रि में जब वह महात्मा जी संत जी आराम किए, विश्राम किए, तो राजा सभी लोग बैठ करके भोजन आदि ग्रहण करते हैं। रात्रि में राजा अपने महल में जाकर के विश्राम करने लगे, और इधर महात्मा जी भी अपने कमरे में जाकर अपने आसन पे जाकर के आराम करने लगे। राणा जी बैठ जाइए इधर, इधर महात्मा जी और राजा दोनों विश्राम करने लगे रात्रि में। कुछ घंटे बाद महात्मा अपने आसन से जगे, और जग करके उनके मन में इच्छा ये हुई कि राजा साहब जो मुकुट पहने हुए थे, वो मुकुट बहुत बढ़िया कीमती, यदि उस मुकुट को हम चुरा ले तो समझ लीजिए कि जीवन भर मांगने खाने से फुर्सत, बढ़िया एकदम ऐसो आराम में जीवन व्यतीत होगा। अब देखिए है साधु, लेकिन मन में कैसी भावना आने लगी। रात्रि में उठे और उठ करके गए, तो जब जिस महात्मा को राजा स्वयं सम्मान कर रहे हो, तो साधारण उनके सेवक या सैनिक वगैरह कैसे उन्हें रोक सकते हैं। अब महात्मा जी राजा के महल में गए, कोई द्वारपाल रोका नहीं, गए अंदर में। अब राजा अपने पलंग पे सो रहे थे, बगल में एक टेबल पे मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को, राजा के मुकुट को संत जी उठाए, अपने झोली में रखे और निकल गए महल से। प्रातः काल की बेला में जब एक सरोवर के किनारे अपने सारे सामानों को रख करके गए, शौच आदि से निवृत्त होकर के आए, स्नान किए, और स्नान करने के बाद जब पूजा पाठ आदि किए तो उनकी बुद्धि कुछ शांत और पवित्र हुई। तो मन ही मन बहुत पश्चाताप करने लगे कि अरे राम राम, बताओ, बने हैं साधु, रह रहे हैं साधु जीवन में, और चोरी कर करके चले आए, इतना बड़ा अपराध। वह मुकुट लिए और उधर राजा मुकुट खोजने लगे। लोगों ने कहा कि आप खूब साधुओं की सेवा करते हैं, आए थे कोई बाबा, मुकुट उठा कर लेकर चले गए, और सेवा करो। राजा बोले कि अब उनको आवश्यकता रही होगी तो अब ले गए तो ले गए, अब इसके पीछे अब परेशान होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सब चर्चा हो ही रही थी दरबार में।
उतने में महात्मा जी हाथ में मुकुट लिए हुए दरबार में आ गए। आकर के राजा को मुकुट दिए और बोले कि राजन यह बताओ कि रात्रि में जो हम लोग भोजन किए हुए थे वो अन्न कहाँ से आया था, कैसा अन्न था वो। अब राजा बोले कि कल शाम के समय तो भोजन मंत्री जी के तरफ से हुआ था, यानी मंत्री जी के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हुई थी, क्योंकि मंत्री जी कई दिनों से हमें भोजन कराना चाह रहे थे और संजोग नहीं बन पा रहा था। तो आप जब आ गए तो मंत्री जी बोले कि महाराज हम आपको तो भोजन करवाना चाह ही रहे थे, इसी में एक संत आ गए तो यह भी हमारा प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, तो इसलिए आज का भोजन हमारे तरफ से हो जाए। अब यह प्रस्ताव जब मंत्री जी रखे तो राजा स्वीकार कर लिए। महात्मा जी बोले कि मंत्री जी से पूछिए कि जो भोजन की व्यवस्था वो किए थे वो अन्न कहाँ से आया था, कहाँ से लेकर के वो आए हुए थे। तो जब मंत्री जी से पूछा गया तो मंत्री जी बोले कि ऐसा है कि एक चोर किसी सेठ के यहाँ से दुकान से कुछ सामग्रियाँ चुरा करके भाग रहा था। और कोई चोर यदि सामग्री चुराएगा तो कुछ न कुछ कीमती, यदि चावल भी चुरावे तो चावल भी कीमती चावल चुराएगा। चावल दाल और भोजन सामग्री वगैरह चुरा करके भाग रहा था। संजोग से सैनिक जा करके पकड़ लिए और सामग्री कोई बहुत कीमती नहीं थी, इसलिए ले जा करके मंत्री जी के ही पास उसे उपस्थित किया गया। तो मंत्री जी अपने पास ही रख लिए और मंत्री जी यह सोचे कि इसका हम स्वयं क्यों उपयोग करें, राज परिवार की यह वस्तु है तो राजा को ही भोजन करा करके राज दरबार में ही इसका उपयोग कर दिया जाए। जब मंत्री जी यह प्रसंग बताए तो महात्मा जी बोले कि बस यही कारण है, चोरी का अन्न खाने के कारण मेरे मन में यह भाव जागृत हो गया कि चोरी कर करके भाग ले तो मेरा जीवन बड़े आनंद से व्यतीत होगा। यानी एक दिन चोरी का अन्न खाने के बाद मन में इतना बदलाव हो जाता है। और हम लोग जो दिन रात चोरी का अन्न खाते हैं तो मन में अगर थोड़ी बहुत श्रद्धा बची हुई है तो ये तो भगवान की कृपा है। आज व्यवहार खराब होने का, संबंध खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही है, आहार का गलत होना और विहार का गलत होना। आहार यानी भोजन आदि की व्यवस्था और विहार यानी समाज में जो हम रह रहे हैं, हमारा व्यवहार जो है, ये व्यवहार और भोजन यही गलत होने के कारण आज संबंध भी बिगड़ रहे हैं और सहनशीलता, सहने की क्षमता, एक दूसरे का सम्मान, बड़े छोटे का लिहाज, ये सब समाप्त होता जा रहा है। इसके पीछे दो ही कारण है कि एक भोजन की गलती और दूसरे व्यवहार की गलती। अब व्यवहार की गलती में जैसे हम लोग जो गलत प्रकार से धन कमा रहे हैं, यही व्यवहार की गलती है। इसलिए धन भी शुद्ध होना आवश्यक है और विहार यानी व्यवहार और भोजन ये दोनों शुद्ध होना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, जननी समझा नहीं पर नारी, 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 धन पराव विष ते विष भारी, धन पराव विष ते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, जे हर सही पर संपत्ति देखी,
जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जो व्यक्ति दूसरों के संपत्ति को देख करके हर्षित होते हो और दूसरों की विपत्ति देख करके दुखी होते हो, उसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ऐसा भाव जिस मनुष्य के हृदय में हो, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। यद्यपि ये बहुत ही कठिन है, बहुत से बहुत कठिन है कि दूसरों को धनवान देख करके हम प्रसन्न हो जाए और दूसरों को दुखी देख करके हम दुखी हो जाए। बहुत से बहुत कठिन है यह, लेकिन प्रयास यदि हम करें, विचार में अपने परिवर्तन करें, तो यह संभव है, यह आसान है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। यह भाव जिस व्यक्ति के हृदय में रहता हो, उसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। एक किसी गांव में, लेकिन हम लोगों की विडंबना यह है, हम लोग दुखी कब होते हैं? अपने जानने वाले लोगों को आगे बढ़ते देख करके, यानी अपने पड़ोस में रह रहे लोगों को आगे बढ़ते देख करके हम दुखी होते हैं और पीछे जाते देख करके हम लोग सुखी होते हैं। लेकिन करना है इसे उल्टा, और लेकिन करते हैं हम लोग अपने अनुसार। एक किसी गांव का बहुत सुंदर प्रसंग है। एक सज्जन रहते थे। एक बार शंकर भगवान की वह बड़े ही भाव श्रद्धा से आराधना किए। शंकर भगवान मनुष्य के खोपड़ी की समस्या समझते थे कि इसको कैसे से किधर से कब किधर घुमाया जाए। वर देने के लिए जब आए तो वह मनुष्य बोला कि हे भोले बाबा, हमें यह वर दीजिए कि जीवन में हमारे सुख शांति आनंद बना हुआ रहे, कभी दुख समस्या ये सब न हो। भोले बाबा बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक शंख दे रहा हूँ। इस शंख को जब तुम बजाओगे तो जो भी इच्छा करोगे उस वस्तु की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि तुम्हें एक वस्तु मिलेगी तो पड़ोसी को डबल। अब भोले बाबा दे करके शंख तो चले गए और ये रास्ते भर बिल्कुल चिढ़ा हुआ आया कि बताओ, साधना हम करें, मेहनत हम करें और आनंद पड़ोसी। अब जीवन भर चाहे भले ही हम भीख मांग करके मर जाए, लेकिन हम कभी मैं शंख नहीं बजाऊंगा, इस शंख को मैं कभी नहीं बजाऊंगा। घर पे आया, घर पे आकर कमरे में एक कोने में शंख को फेंक दिया। यह प्रसंग कहीं संजोग से उसकी पत्नी को जानकारी हो गई। एक दिन जब यह सज्जन गए बाहर कहीं किसी काम से, तो उनकी पत्नी शंख उठाई और भोले बाबा की पूजा करके बोली कि हे बाबा, मेरे परिवार में बहुत समस्या है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक से खाने के लिए एक टाइम का सही से भोजन नहीं है, तो इसलिए मैं शंख को बजाने जा रही हूँ। मेरा बढ़िया एक मकान तैयार हो जाए। और जैसे शंख को बजाई वैसे इसका तो एक मकान बना, लेकिन पड़ोसी को बढ़िया डबल, दो मकान दरवाजे पे। अब यह फिर मांगी कि मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी न हो, कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो जाए। अब इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो पड़ोसी को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। हमारे दरवाजे पे एक गौ बंध जाए, बढ़िया दुधारू और एकदम कपिला गाय, और पड़ोसी के दरवाजे पे 2 गाय। और मान लीजिए आज का समय रहा हो तो वह यदि यह मांगी हो कि हे भोले बाबा, मेरे दरवाजे पे एक फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी हो जाए, तो पड़ोसी के दरवाजे पे डबल 2 फॉर्चूनर गाड़ी। उसका पति घूम करके जब कहीं बाहर से आया तो देखा कि अरे वाह, सब दृश्य बदला हुआ लग रहा है। तुरंत समझ गया और समझ करके प्रसन्न नहीं हुआ कि मेरा एक मकान बन गया, कि बरसात में जो पानी चूने की समस्या थी वो दूर हो गई। और क्रोधित और बिल्कुल चिड़चिड़ा हो करके दरवाजे पे आया और आ करके पत्नी से बोला, जी कहाँ हो? पत्नी बाहर आई, बोली कि क्या बात है? उसका पति बोला कि तुम शंख बजाई हो क्या? पत्नी बोली तो और क्या करूं, घर में इतनी समस्या है, इतनी जो है वो जीवन अस्त व्यस्त में व्यतीत हो रहा था, इसलिए हमने शंख को बजा दिया। अब वो क्रोध में आकर के बोला कि कहाँ है शंख, जल्दी से शंख को लेकर के आओ। पत्नी को लगा कि शायद ये भी कुछ मांग करके बजाएंगे।
जैसे वह आदमी अपने हाथ में शंख लिया, बिल्कुल क्रोधित हो करके बोला, झिझक करके भोले बाबा से कि हे बाबा, मेरी इच्छा तो नहीं थी शंख बजाने की, लेकिन मैं शंख बजाने जा रहा हूँ, मुझे यही वर दीजिए कि मेरे दरवाजे पे एक कुआं खोद जाए, और कह करके शंख बजा दिया। अब भोले बाबा का वरदान, दरवाजे पे एक कुआं तो इनके खोदा, लेकिन पड़ोसी के डबल, कि कहीं से भी रास्ता न रहे निकलने का। एक हो तो दाहिने बाएं कर करके निकल लिया जाए, बाएं हो तो दाहिने से, दाहिने हो तो बाएं से, बीच में हो तो दाहिने बाएं धीरे से निकल लिया जाए। लेकिन पड़ोसी के दो दो, कि कहीं भी रास्ता न बच पाए निकलने का। और फिर दोबारा शंख बजाते हुए बोला कि हे भोले बाबा, बस मैं अंतिम बार यह बजा रहा हूँ, इसके बाद कभी मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे एक आंख फूट जाए, और कह करके शंख बजा दिया फिर। और इनके तो एक आंख साफ हुए, और पड़ोसी के दोनों डबल। एक तो दरवाजे पे डबल कुआं, उसके बाद आंख दोनों साफ। अब जाएं तो जो है घर से जैसे दरवाजे से बाहर निकले वैसे सीधे नीचे। यह प्रसंग है, और इस प्रसंग का पूर्ण रूप से 100% हम लोगों के जीवन में घटना बिल्कुल घटित होती है। यदि दूसरा कोई व्यक्ति परेशान हो तो हम लोगों को देखिए, किसी के परेशानी से यदि हमारा आपका मन दुखी हो रहा है, तो उसके परेशानी से नहीं, जिससे आपका कुछ स्वार्थ है, उसी को दुखी देख करके लगता है हमें आपको कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे सुबह के समय आप पेपर बढ़िया पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हैं, टीवी में जो न्यूज शतक और कौन कौन ये सब जो चला करता है, या पेपर में तमाम सारे न्यूज आप पढ़ते हैं, तो बढ़िया चाय फूंक फूंक करके पी रहे हैं, और उसी में पढ़ भी रहे हैं कि कल सायंकाल के समय सुल्तानपुर के पास एक बस एक्सीडेंट, जिसमें 50 लोग मारे गए, 20 लोग घायल। तो हम लोगों को कोई दुख होता है? कुछ नहीं। और यह कह करके प्रसन्न होते हैं कि अरे मरे होंगे ज़्यादा, ये न्यूज वाले चाहे पेपर वाले सब कम दिखलाते हैं। ऐसा होता है बाहर। लेकिन इतने में यदि फोन आ जाए कि सुल्तानपुर में जो बस दुर्घटना हुई है उसमें आपका एक रिश्तेदार भी था, उसके बाद चाय अच्छी लगेगी, नमकीन अच्छा लगेगा? कुछ नहीं। यदि कोई यह कहे कि भैया चाय, अरे कैसे चाय पी ले, जब तक ये सही नहीं हो, हॉस्पिटल में ठीक से इनका इलाज न प्रारंभ, तब से कैसे चाय पिए? हमें तो कुछ खाने की इच्छा नहीं। अभी तक बढ़िया फूंक फूंक करके चाय पी रहे थे, बढ़िया बीच बीच में चम्मच से उठा उठा करके नमकीन भी स्वाद ले ले करके खा रहे थे। लेकिन जैसे यह सूचना मिली कि कोई रिश्तेदार भी हमारे उसी एक्सीडेंट में घायल हैं, तो सब कुछ बेकार लगने लगा। यानी हमारी आपकी जिससे ममता रहती है, उसके सुख दुख में हम सुखी और दुखी होते हैं। बाकी जिससे ममता नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषय की। जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई संबंध नहीं है, उस व्यक्ति को भी दुखी देख करके जिसका मन दुखी हो जाता हो, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। और यदि सीधे शब्दों में मैं आप लोगों से निवेदन करूं, तो हम अपने से प्रेम करते हैं, इसीलिए अपनों से प्रेम करते हैं। इन दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपने और अपनों। हम अपने से प्रेम करते हैं, यही कारण है कि अपनों से प्रेम करते हैं। जिससे हमें लगता है कि इससे हमें कुछ सुख मिल सकता है, उससे हम प्रेम करते हैं। और जिससे हमें लगता है कि इससे हमें कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है, कुछ नहीं मिलना है, उससे हम प्रेम नहीं करते हैं। तो हम अपने से प्रेम करते हैं, यही कारण है कि हम अपनों से प्रेम करते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। जो संसार में सबसे एक समान प्रेम करते हों, जो दूसरों को सुखी देख करके सुखी होते हों, जो दूसरों को दुखी देख करके दुखी होते हों, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान को बहुत सुंदर स्थान बतला रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे निवास कीजिए। आगे कहते हैं कि स्वामी सखा प्रिय पितुमातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ सिय सहित दो भ्रात। संसार में जो व्यक्ति सारे संबंध आप ही को मानते हों,
उनके हृदय में आप निवास कीजिए। यानी माता पिता, अब हम लोग भी तो प्रतिदिन स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन गले से ऊपर, गले से नीचे नहीं। एक कहावत है ना कि कोई रिश्तेदार आया किन्हीं के दरवाजे पे, तो रिश्तेदार मकान और गाड़ी और दुकान सब देख करके प्रशंसा करने लगा कि अरे बहुत बढ़िया मकान बनवाए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो जिसके दरवाजे पे वह जाकर जिसकी प्रशंसा कर रहे थे वह बोला कि बस बस अब आप समझ लीजिए कि ये सब आप ही का है, सब ये मकान दुकान गाड़ी ये सब जो भी देख रहे हैं सब आप ही का है, बस छूना मत। अब ऐसा नहीं कि हम कह दिए कि गाड़ी आपकी है तो गाड़ी में बैठिए और चाबी मांगने लगिए कि लाइए जरा आते हैं घूम करके। ये सब कुछ आप ही का है लेकिन छूना मत। तो हम लोगों की विडंबना भी तो यही है। तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, रोज दिन कहते हैं, लेकिन अगर एक सुपारी चढ़ाना हो तो ऐसी सुपारी चढ़ाते हैं कि जो हम स्वयं भी ना खा सके। यदि एक सुपारी खा ले तो कम से कम 10 दिन मुंह खराब हो। तो ये जो चालाकी वाला प्रेम है हम लोगों का, यही हम लोगों की समस्या है। तो भगवान को समर्पित तो हम सब भी हैं, लेकिन गले से ऊपर गले से नीचे समर्पित नहीं हो पाते। लेकिन वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में निश्चल प्रेम भगवान के प्रति होता है, और भगवान भी ऐसे भक्तों को निश्चल भाव से मानते हैं, प्रेम करते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए हम सब श्रवण करके तब आगे बढ़ेंगे। इस भजन के माध्यम से हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोग संसार में रहने वाले हैं, तो हो सकता है हम भगवान को यदि पकड़े तो छोड़ दे, लेकिन भगवान यदि हमें पकड़ लिए तो फिर वह कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। तो प्रार्थना यह करनी चाहिए कि प्रभु हम आपको न पकड़े, आप ही हमको पकड़ लीजिए। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, 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 पर नाथ
पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया इस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, 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 तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, मेरे देव प्रभु तुम हो मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो मैं तेरा पुजारी हूँ, मेरे देव प्रभु तुम हो मैं तेरा पुजारी हूँ, यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना। श्री सीताराम नाम भगवान की। अब तक तो निभाया है
आगे भी निभा देना। यही भाव को श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हो उनके हृदय में आप वास कीजिए। जो संसार के जितने भी संबंध हैं उन सभी संबंधों को आपके चरणों में समर्पित कर रखे हों और सारे संबंध जिनका आप ही से हो उनके हृदय में आप निवास कीजिए। श्री वाल्मीकि जी महाराज इस तरह से प्रभु को 14 स्थान बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि अवगुण तज सबके गुण गहहि, जो दूसरों के अवगुणों को छोड़कर दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो उनके हृदय में आप वास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहे। हमारी आपकी समस्या क्या है कि हम किसी भी अगले व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में अवगुण तुरंत देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। लेकिन चाहिए क्या कि अगले व्यक्ति में हम गुण देखें, अवगुण न देखें। और यह होना इतना आसान नहीं है। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक यह संभव नहीं है। अब जैसे आप चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मे पे धूल जमी हो और आप दीवार को साफ कीजिए, टीवी साफ कीजिए, टेबल साफ कीजिए, क्या गंदगी दूर हो सकती है? यानी गंदगी लगी है चश्मे पे, धूल लगा है चश्मे पे और हम साफ कर रहे हैं टेबल, साफ कर रहे हैं दीवार, साफ कर रहे हैं टीवी को। हम लोगों की समस्या यही है, कमी स्वयं के अंदर है और सुधारते दूसरों को रहते हैं, उपदेश दूसरों को देते हैं कि तुम बहुत खराब आदमी हो, तुम में ये अवगुण है, तुम में, अरे हमारे में क्या है ये भी तो कभी देखिए। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश दे देना, दूसरों को निर्देश दे देना ये आसान है, लेकिन स्वयं आचरण करना ये कठिन है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि आपको दिखाई पड़ेगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को भी बुलाए और युधिष्ठिर जी को भी बुलाते हैं। दुर्योधन से बोले कि तुम जाओ पूरी पृथ्वी पे घूम करके आओ, कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ करके ले आना। जहां कहीं भी तुम्हें एक अच्छा आदमी मिले वह अच्छा आदमी ढूंढ करके तुम उन्हें बुला कर ले आना। दुर्योधन गया, उसके बाद युधिष्ठिर जी को बुलाए और युधिष्ठिर जी से बोले कि युधिष्ठिर भैया आप जाइए, कोई एक खराब आदमी खोज करके ले आइए। ध्यान दीजिएगा दोनों में। दुर्योधन से बोले कि कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ कर ले आओ, और युधिष्ठिर जी से बोले कि आप कोई एक खराब आदमी ढूंढ करके ले आइए। लेकिन आश्चर्य की बात है, दुर्योधन को पूरे संसार में कोई आदमी अच्छा मिला ही नहीं और युधिष्ठिर को पूरे संसार में कोई आदमी खराब नहीं मिला। क्या संसार में खराब आदमी नहीं है? लेकिन युधिष्ठिर जी की दृष्टि ऐसी है कि उनकी दृष्टि में संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जिसमें अपराध न हो, जिसमें गुण न हो। तो युधिष्ठिर जी के सामने जितने भी व्यक्ति आते थे उनमें वह गुण देखते थे, अपराध दिखाई ही नहीं देता था। और दुर्योधन के सामने जो भी आए वह खराब ही दिखाई पड़ता था। अगर कहीं साधु भी दिख जाए तो उसे यही लगता था कि ये सब कमाने खाने के लिए बन गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर उसके सामने हाथ जोड़ रहे हो, ये तो अगले व्यक्ति की विनम्रता है, लेकिन वह समझ ले कि हमसे डर करके मुझे प्रणाम कर रहा है। यानी हमारी यदि दृष्टि सही है तो अगला व्यक्ति सही दिखाई पड़ेगा, और यदि हमारी दृष्टि सही नहीं है, गलत है, तो अगला व्यक्ति गलत दिखाई पड़ेगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब श्री राम रावण युद्ध समाप्त हो गया, रावण की मृत्यु हो जाती है, तो माता जानकी जी को लेकर आने के लिए, बुलाने के लिए
विचार ये हुआ कि किसे भेजा जाए। तो प्रभु मन में सोचे कि इससे पहले हनुमान जी उनसे मिल चुके हैं, तो हनुमान जी को ही भेजा जाए। अब हनुमान जी को भेजा गया कि आप जाइए जानकी जी को बुला करके ले आइए। हनुमान जी गए, जा करके माता जानकी जी को प्रणाम किए और बोले कि माता जी, प्रभु यह युद्ध जीत गए हैं और आपको चलना है प्रभु के पास। प्रभु यह युद्ध जीत गए हैं, यह सुन करके माँ जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि वह श्री हनुमान जी को कुछ देना चाह रही थी, लेकिन देने के लिए पास में कुछ था नहीं, क्योंकि जो भी देना था वो सब पहले ही दे चुकी है। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, ये वरदान तो पहले ही दे चुकी है। अब देने के लिए कुछ है नहीं। अब माता जी एक बार प्रसन्न तो हुई, लेकिन फिर उदास हो गई। उदास हो करके जब उदास हुई तो हनुमान जी बोले कि माता जी, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आप उदास हो रही हो। माता जानकी जी बोली कि बेटा ऐसा है, हम तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो वही हम चिंता में पड़े हुए हैं कि तुम्हें क्या दें। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, तो बताना चाहिए, यदि आदेश हो तो हम ही कुछ मांग लें। जानकी मैया प्रसन्न होकर के बोली, हाँ हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, तुम मांग लो मांग लो, ये तो हमारी सारी चिंता ही दूर हो गई, सारी समस्या ही दूर हो गई। हनुमान जी बोले कि एक हमें आदेश दीजिए कि आपके आसपास जितनी राक्षसियाँ बैठी हुई हैं, इन सबको हम अच्छे से कुटाई करना चाहते हैं। जानकी मैया माता जी बोले कि क्यों, इन सब का क्या अपराध है जो तुम इन सबको पीटना चाहते हो। हनुमान जी बोले कि ऐसा है, इससे पहले जब हम आए हुए थे आपको खोजने के लिए ना, तो अशोक वृक्ष के ऊपर जब मैं बैठा हुआ था तो ये सभी राक्षसियाँ ये तलवार भाला गणासा ले ले करके आपको खूब डरा धमका रही थी, तो इसलिए ये सब आपका अपराध की है, आपकी अपराधनी है, इसीलिए इन सबको हम दंड देना चाहते हैं। तभी से मेरे मन में लगा था कि बताओ मेरी माता जी को ये सब इतनी डरा धमका रही है, जिस दिन मौका मिला उस दिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी तक ये सब तो अशोक वाटिका में थी, युद्ध में तो गई नहीं, इसलिए मौका मिला नहीं। आज मौका बढ़िया मिला हुआ है, तो वही आदेश दे दीजिए कि हम हाथ साफ कर ले बढ़िया। माता जानकी जी बोली कि हनुमान, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपराधी न हो, केवल एक भगवान को छोड़ करके। न कश्चिन ना अपराध्यति, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिससे अपराध न हुआ हो। इस पूरे ब्रह्मांड में संसार में केवल एक भगवान ऐसे हैं कि जिनसे कोई अपराध नहीं हुआ है। निरपराधी यदि कोई है तो भगवान है। और माता जानकी जी वहां बताती हैं कि ऐसा है, तुम अपने आप को निरपराधी मान रहे हो, लेकिन क्या तुमसे अपराध नहीं हुआ है? प्रभु तुम्हें लंका में भेजे हुए थे केवल मेरी सुधि लेने के लिए, मुझे देख करके आने के लिए, लेकिन तुम रावण के सैकड़ों हजारों के संख्या में सैनिक मार डाले। रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध तुम कर दिए। रावण का इतना प्रिय बगीचा था यह अशोक वाटिका, इस अशोक वाटिका को तुमने जला दिया। क्या ये सब कार्य करने का आदेश प्रभु से मिला हुआ था? तो क्या तुमसे अपराध नहीं हुआ? लक्ष्मण जो दिन रात प्रभु के सानिध्य में रह रहे हैं, क्या लक्ष्मण से अपराध नहीं होता है? कई बार प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं, प्रभु के बातों को काट देते हैं, तो अपने स्वामी के आदेश का खंडन करना यह भी तो अपराध है। तो क्या लक्ष्मण से अपराध नहीं होता है? रही बात मैं, तो क्या मुझसे अपराध नहीं हुआ है? मैं अपने पति अपने स्वामी प्रभु को आदेश दे रही हूं कि जाइए और इस मृग को मार करके मेरे लिए लेकर के आइए, तो कोई सेवक अपने स्वामी को आदेश दे, यह अपराध नहीं है? तो क्या हमसे अपराध नहीं हुआ है? तो कोई भी व्यक्ति अपराधी होता है संग के कारण, और पुण्यात्मा भी होता है संग के कारण। तो वहां पे बहुत सुंदर एक माता जानकी जी कहानी सुनाती है हनुमान जी को, एक वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। माता जानकी जी बोली कि ऐसा है कि ये जितनी राक्षसियां हैं, इन सब का संग जब रावण से था, तो इन सब का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का स्वभाव बना हुआ था। लेकिन अब जब लंका के राजा विभीषण हो जाएंगे,
तो यही सब जो दुष्ट प्रकृति के थे ये सभी सज्जन प्रकृति के हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति दुष्ट या सज्जन इस संग के कारण होता है। तो एक कहानी सुनाती है माता जानकी जी कि एक बार की बात है, एक बहेलिया को सिंह दौड़ाया मारने के लिए। अब जंगल में रहने वाला व्यक्ति तो वृक्ष पे चढ़ने में या पानी में तैरने में कुशल होता ही है। अब वह बहेलिया दौड़ते भागते एक वृक्ष पे चढ़ गया जल्दी जल्दी में, और जब वृक्ष पे चढ़ा, जिस वृक्ष पे वह चढ़ा उस वृक्ष के ऊपर भालू पहले से सो रहा था चढ़ करके। अब नीचे सिंह खड़ा है, ऊपर भालू पड़ा है। अब वो जाए तो कहाँ जाए, ऊपर जाए तो भी समस्या और नीचे आवे तो भी समस्या। सिंह भालू से बोला कि ये भालू, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे भूख लगी है और मेरा शिकार यह बहेलिया है, तो इसे तुम नीचे गिरा दो, इसे मैं मार करके खा जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। भालू बोला कि तुम हो मूर्ख, शरण में आए हुए का हमारे भारतवर्ष में परित्याग करना बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसलिए मेरे शरण में आया है, मैं इसे परित्याग नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं गिराऊंगा, जाओ तुम दूसरा शिकार देखो। और सिंह चुप हो गया, वहीं बैठ गया चुप हो करके। अब इतना कह करके भालू सो गया, और भालू का जब नाक बजने लगा तो सिंह सोचा कि भालू सो गया है। बहेलिया से बोला सिंह कि ए बहेलिया, ऐसा है कि मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं बिना खाए हुए तो यहाँ से जाऊँगा नहीं, तो तुम एक काम करो, ये जो भालू ऊपर सो रहा है जिस डाली पे, उस डाली को जोर से तुम हिला दो, ये भालू नीचे गिर जाएगा, तो मैं भालू को मार कर खा लूँगा और चला जाऊँगा, तुम बच जाओगे। अब वह बहेलिया देखा कि हाँ ये उपाय ठीक होगा अपनी जान बचाने के लिए। अब जिस डाली पे भालू सो रहा था, बहेलिया गया और उस डाली को पकड़ करके जोर से हिला दिया। भालू तो निद्रा में था ही, उस डाली से गिरने लगा। लेकिन भालू वृक्ष के विषय में बहुत ही कारीगर होता है वो। अब तुरंत भालू जैसे उस डाली से छूट करके नीचे गिरा, सो दूसरी डाली पकड़ करके ऊपर रुक गया। सिंह भालू से बोला कि क्यों भालू, तुमको हम कह रहे थे कि बहेलिया को गिरा दो इसे, तो तुम गिराए नहीं, देखो जैसे तुम सोए वैसे ही तुमको ये नीचे गिरा करके मरवाने का प्लान बना लिया था। वह भालू बोला कि मूर्ख कहीं का, इस बहेलिया के मन में जो मुझे सोते हुए गिराने का विचार आया है, ये विचार तुम्हारे कुसंग के कारण इसके मन में आया है, बाकी स्वतः इसके मन में ऐसा विचार आ ही नहीं सकता है। जिसे मैं अपने शरण में रखा हूँ वह हमारे साथ विश्वासघात कर ही नहीं सकता। ये जो भी कुचक्र है ये सब तुम्हारी चाल होगी, ये सारे कुचक्र तुम्हारे होंगे। यानी ये तुम्हारे संग का परिणाम है कि इस बहेलिया के मन में यह विचार आया कि जो हमें अपने शरण में रखा, सुरक्षित रखा, उसी को हम गिरा करके मरवा दे। ये तुम्हारे कुसंग का परिणाम है। तो ही माता जानकी जी बताई कि ऐसा है कि मनुष्य सज्जन और दुर्जन संग के कारण होता है। जैसा संग रूह से मिलता है उसी तरह से वह हो जाता है। तो ये जितनी राक्षसियाँ हैं, इन सब का संग जब दुर्जन रावण से था तो इन सब की बुद्धि दुर्जन वाली थी, और जब इन सब का सज्जन अब विभीषण जी से हो जाएगा तो ये सभी जितनी भी भक्ता हैं, ये सभी राक्षसियाँ हैं, ये सभी भगवान की भक्ता भी हो जाएगी और ये सभी सज्जन स्वभाव के हो जाएंगे। तो इसलिए इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है, सबके अंदर अवगुण है और सबके अंदर गुण है। जिसकी जैसे बुद्धि वह वैसा ही ग्रहण करता है। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, गुण तुम्हार समूझई निज दोषा, 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 जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, गुण तुम्हार समूह
भगत प्रिय लागहि जेहि। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जो गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यदि जीवन में सुख मिले तो वह आपका आशीर्वाद समझे, और यदि जीवन में दुख हो तो अपने कर्मों का फल समझे। यह भाव जिस मनुष्य के अंदर में हो उसके हृदय में आप वास कीजिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, इसके उल्टा। यदि काम बन गया तो माला स्वयं पहन लेते हैं। अरे हाँ हाँ, इतना हमने परिश्रम किया, मेहनत किया, या किया, हुआ किया, फलाना किया, ढिमाका किया, तब जा करके यह काम बना है। और यदि कोई काम बिगड़ जाए, अब क्या बतावे, अब हम मेहनत तो बहुत किए लेकिन अब भगवान को इच्छा नहीं थी, अब भगवान की अब यही इच्छा थी तो क्या किया जाए। मानो कि भगवान ऊपर केवल काम बिगाड़ने के लिए ही बैठे हुए हैं। हम लोग बनाने में लगे हैं और भगवान बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह भाव नहीं होना चाहिए। गुण तुम्हारे यदि जीवन में कुछ अच्छा है तो वह भगवान का कृपा प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ है। और यदि जीवन में कुछ समस्या है, दुख है, परेशानी है, तो ये हमारे कर्मों का फल है। यह भाव होना चाहिए। और वास्तव में तो सबसे उचित और अनुकूल यह है कि हम जिस स्थिति में जैसे हों वैसे भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के शरण में अपने आप को रखे। यही सबसे उचित और अनुकूल है। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति हम लोग गा करके तब फिर श्रवण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया 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 करो। जैसे हम लोग इस संसार में रिश्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसी तरह से रिश्ता और संबंध भगवान में रखना है। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन का बंधा है जैसे परिवार से। मोह बंधन का बंधा जैसे परिवार से। थोड़ा उससे भी रिश्ता बनाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता बनाया करो। राम बोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो।
गाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो और भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी जगह को, किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ता को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं अपनी कथा में लगभग यह बात कहा करता हूँ कि छोड़ने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, पकड़ने की आवश्यकता है। किन्हें? भगवान को। अभी हम लोग संसार को पकड़े हैं, और जिस दिन प्रयास करते करते धीरे धीरे भगवान को पकड़ लेंगे तो अपने आप छूट जाएगा संसार। यदि छोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन समझिए अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो छोड़ने के चक्कर में न पड़ करके हमें पकड़ने के चक्कर में पड़ना चाहिए। यदि भगवान को हम धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे संसार अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाएगा। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, 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 अच्छा हो याद रखो अगर राम 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 को, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया 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 करो, राम बोला करो राम गाया 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 करो। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जो हमारे आपके पास समय है, इन्हीं समय में से थोड़ा सा समय निकालकर, थोड़ा सा समय लेकर उनको भी याद कर लेना चाहिए। बस यदि हम इस भ्रम में हैं कि जब हम यह समय आएगा तो भजन करेंगे, वह समय आएगा तो भजन करेंगे, तो ऐसा समय जीवन में कभी आ ही नहीं सकता है। जितना हम लोग के पास समय उपलब्ध हो उसमें अवश्य प्रभु को याद करनी चाहिए। आगे श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो व्यक्ति आपके भक्तों का आपसे अधिक सम्मान करते हैं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि। जो मनुष्य, जो सज्जन, जो व्यक्ति आपके भक्तों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उन्हें आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि यदि कोई मेरा अपराध कर ले तो वह कहीं ना कहीं बच सकता है,
लेकिन यदि मेरे भक्तों का कोई अपराध कर दे तो वह नहीं बच सकता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अब देखिए, किसी बच्चे को कष्ट दे करके उसके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है क्या? और माँ को भले कष्ट मिल जाए, लेकिन यदि बच्चे को अगर सुख मिल रहा है तो उसी से माँ को प्रसन्नता हो जाती है और अपने भी कष्ट भूल जाती है। उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको यदि कष्ट दिया जाए, उनको परेशान किया जाए तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और यदि भगवान के भक्तों का सम्मान किया जाए तो इससे भगवान भी बहुत अधिक और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी कृपा कर देते हैं। भगवान के भक्तों का सम्मान करना यानी उनके, जैसे कई बार होता है ना, मठ मंदिर में कोई व्यक्ति पूजा करने वाला हो तो वहाँ पे कई लोग कमेंट करने लगते हैं। यदि किसी में कुछ कमी दिख जाए, वेशभूषा साधु का है या भक्त का है, वैष्णव का है, लेकिन कुछ कमी दिख जाए तो लोग अपमान करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संसार को चलाना और सुधारना ये भगवान का काम है, ये हमारा आपका काम नहीं है। हमारा आपका काम केवल इतना ही है। गोद में रखे, गोद में कूदे नहीं, कथा में दिक्कत हो। हमारा आपका केवल इतना ही काम है कि हम संसार में किस तरह से अच्छे से रह सकते हैं, किस तरह से अपने आप को सुधार सकते हैं, यह हम लोगों को चाहिए। संसार को सुधारना ये हमारा आपका कार्य भी नहीं है और हमारे आपके बस की बात भी नहीं है। संसार में लोग तो एक परिवार को सुधारने के चक्कर में जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन बाद में खुद सुधर जाना पड़ता है। जीवन भर परिवार को सुधारते 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 अंत में खुद सुधर जाना पड़ता है। क्या कि भैया आप जिसका जो मन वह करे, अपने चुपचाप रहो, बस 2-4 दिन की जिंदगी बची हुई है, किसी तरह से शांति से व्यतीत कर, सुधरना ही तो हुआ। तो हम लोग एक परिवार को अपने जीवन भर में नहीं सुधार पाते हैं, तो संसार को चलाना और सुधारना हमारे आपके बस की बात नहीं है। संसार में हमें कैसे चलना है और कैसे सुधरना है, ये हमारे आपके बस की बात है और यही करना भी चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो आपके भक्तों को सम्मान करते हों, ऐसे लोगों के हृदय में आप वास कीजिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन, इन सब में जो नहीं फंस करके अपना मन आपके चरणों में लगाए रहते हैं, सब तजी तुम्हें ही रही उर लाई, तिनके हृदय बसहु रघुराई। ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप वास कीजिए, ऐसे भक्तों के हृदय में वास कीजिए जो संसार के वैभव में रहते हुए भी अपने मन को उनमें न लगा करके आप में लगावे। अब देखिए यहाँ बहुत सुंदर संकेत है। वाल्मीकि जी यह नहीं कह रहे हैं कि धन का परित्याग कर दो, परिवार है तो परिवार का परित्याग कर दो, जिस जाति में जन्म लिए उसका परित्याग कर दो। नहीं, आप कहाँ छोड़कर चले जाएंगे? संसार में जहाँ कहीं भी जाएंगे मन तो आपके साथ में ही जाएगा। तो मन यदि धन में लगा हुआ है, मन यदि परिवार में लगा हुआ है, मन यदि संसार के इन सांसारिक वस्तुओं में लगा हुआ है, तो वहाँ भी तो ये सब की याद आती रहेगी जहाँ आप जाएंगे। तो इसलिए इन सब का परित्याग करने की बात वाल्मीकि जी नहीं कह रहे हैं। इन सब के साथ रहते हुए अपने मन को भगवान में लगाना, ये बड़ी बात है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के पास एसी हो, जो अपने कमरे में एसी लगा रखे हों, बिजली का बिल देने में भी सक्षम हो, और वह व्यक्ति यदि यह कहे कि भैया देखो हम तो केवल पंखा चला करके रहते हैं, एसी नहीं चलाते हैं, तो बात समझ में आती है। और जिसके पास न एसी हो, न बिजली बिल देने की औकात हो, वह कहे कि हम तो एसी चलाते। अरे भाई है ही नहीं है तो चलाओगे क्या तुम? अब हो तब तो न चलावे तो विशेषता है ना। लेकिन त्याग करना, देखिए कई बार होता है ना, लोग कहते हैं ना, अरे हम तो घर छोड़ दिए भाई, सब को छोड़ दिए, पैसा था, खेत था, धन था, सब छोड़ दिए। सब तो आप छोड़ दिए, लेकिन सब छोड़ने का जो अभिमान था वह आप अपने मन में पाल लिए।
और अभिमान भी करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसीलिए मैं अभी एक निवेदन कर रहा था ना कि छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोड़ने में आप और फंस जाएंगे। पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके कुछ भगवान का नाम जप कीजिए, कुछ स्वाध्याय कीजिए, कुछ पूजा पाठ कीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए, अपने आप एक तरफ छूटता जाएगा और दूसरे तरफ आप मुड़ते चले जाएंगे। और देखिए, जीवन की अंतिम स्थिति यही है और अंत में सबको इसी जगह पे आना ही है। किस जगह पे? भगवान के सानिध्य में। आप सभी समाज में रहने वाले हैं, आप सभी समाज में बहुत दुनिया देखे होंगे, देख रहे हैं और अभी आगे देखेंगे। करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद, अरबों खरबों की संपत्ति बनाने के बाद अंत में कहीं कोई रास्ता नहीं बच जाता है। जीवन से व्यक्ति परेशान हो जाता है। कहाँ घर में एक रहने के लिए फूस की ठीक से झोपड़ी तक नहीं थी। वर्तमान समय में अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी जीवन बेकार लगता है उस समय। इसलिए मैं कई बार एक बात और भी निवेदन करता हूँ कि भगवान को मानने से, भगवान में श्रद्धा रखने से, उनकी भक्ति करने से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये बाद की बात है। भगवान होते हैं या नहीं होते हैं ये भी बाद की बात है। सबसे बड़ा लाभ आपको इसी जीवन में मिलेगा, और लाभ यह मिलेगा कि जैसे कई बार जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाती है कि उस समय आपके लगभग सभी साथ छोड़ देते हैं। जितने रिश्तेदार नातेदार हैं, बात करना बंद। आजकल मोबाइल का समय है, फोन मिलाइए तो पता लगे कि आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो व्यस्त है, यानी ब्लैक लिस्ट में आपका नंबर जा चुका है। कुछ बात नहीं करना चाहेंगे, कुछ यदि बात भी किए तो आपसे कोई मतलब नहीं है। जितने रिश्तेदार नातेदार हित मित्र सब आपके उस विपत्ति में, दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ दिए। अब आप क्या करेंगे? यदि भगवान को नहीं मानते हैं तो एक ही आप काम करेंगे, या तो पंखे से लटके हुए मिलेंगे, और नहीं तो सल्फास की गोली खा लेंगे, और नहीं तो कहीं पुल से नदी में कूदेंगे। यही करेंगे। और यदि भगवान में आपकी श्रद्धा है, भगवान को मानते हैं, तो आपके हृदय में यह आत्मबल जागृत हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, संसार के लोग साथ छोड़ दिए, उससे क्या हुआ, भगवान तो मेरे साथ है ना। हम फिर से नया रास्ता बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपने अकेले अपने बल पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा लाभ हमारे आपके इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जो इन संसार के वैभव में न फंस करके, जो हृदय से आपसे प्रेम करते हों, हृदय से आपको मानते हों, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। आगे श्री वाल्मीकि जी बहुत सुंदर कहते हैं कि सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनुबाना। यानी संसार के प्रत्येक कण कण में जो आपको देखते हों उनके हृदय में वास कीजिए। इस तरह से वाल्मीकि जी सबसे अंत में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछो, तुम सन सहज सनेहु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, हे राघव, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। जिसे अपने जीवन में कभी कुछ चाहिए ही नहीं। क्या नहीं चाहिए? तो आपके चरणों में सहज प्रेम होना चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में यह भावना हो कि हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में सहज प्रेम हो, जो यही मांगते हो और कुछ नहीं मांगते हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास कीजिए। और देखिए इस दोहा में वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? तुम सन सहज स्नेह। स्नेह दो प्रकार का होता है, एक सहज स्नेह होता है और एक बनावटी स्नेह होता है। कई बार होता है ना ऐसा, व्यवहार में आप देखते होंगे, किसी के दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया
तो हाव भाव से ऐसा लगेगा कि बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत दोनों में प्रेम होगा। जैसे वो पहुंच, अरे आइए 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 भाई साहब बैठिए बैठे, चाय लाओ नाश्ता लाओ, चाय पिलाओ नाश्ता, और जैसे उठ करके वहाँ से जाएगा तुरंत दरवाजे वाले बोले कि पता नहीं कहाँ से मुसीबत आ जाता है सुबह सुबह। हम चाहते हैं कि दरवाजे पे हमारे ना आवे, लेकिन अब हम भगा नहीं पाते हैं, कैसे भगा दें। अब व्यवहार तो देखने में लग रहा था कि बहुत प्रेम है, बहुत संबंध अच्छा है दोनों में, लेकिन पीछे में क्या कर रहा है, ये क्या है, ये बनावटी प्रेम है। देखिए, अगरबत्ती हम लोग दो जगहों पे जलाते हैं, एक भगवान के पास और एक अपने कमरे में। भगवान के पास जो अगरबत्ती जलाते हैं किस लिए, भगवान को बुलाने के लिए, और कमरे में जो मोर्टिन मच्छर अगरबत्ती जलाते हैं वो किस लिए, मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन दोनों जगह मिलावट होने के कारण दोनों कार्य हम लोगों का सिद्ध नहीं हो पाता है। भगवान के सामने अगरबत्ती जला रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए, लेकिन मन में भाव में मिलावट होने के कारण भगवान आते नहीं। और जो कमरे में हम लोग मच्छर अगरबत्ती मोर्टिन जला रहे हैं, उस मोर्टिन में मिलावट होने के कारण मच्छर भागते नहीं। यानी चाहे वस्तु में मिलावट हो और चाहे व्यक्ति में मिलावट हो, दोनों जगह वह नुकसानदेह है। और आजकल तो ऐसे मिलावट वाले मोर्टिन आ रहे हैं कि आप मोर्टिन जला दीजिए और उसी पे मच्छर बैठे हुए मिलेंगे कि आज हमला किधर करना है। यानी भाव में मिलावट होने के कारण भगवान नहीं आते और वस्तु में मिलावट होने के कारण ये सब मच्छर नहीं जाते। तो मिलावट चाहे जहाँ पर भी हो, वह जीव के लिए, मनुष्य के लिए नुकसानदायक ही है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछो, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहू। यह अंतिम जगह, यह अंतिम स्थिति निवेदन करते हैं वाल्मीकि जी। तुलसी बाबा इसके आगे बहुत सुंदर प्रसंग मोड़ते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि जी से विदा लेकर के, श्री वाल्मीकि जी से विदा लेकर के प्रभु वहाँ से आगे बढ़े। रास्ते में कई ऋषि मुनियों से मिलते हुए, कोल भीलों से मिलते हुए, कई गांवों में भ्रमण करते हुए प्रभु हमारे आगे पहुँचते हैं, चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में हमारे प्रभु चले जा रहे हैं, वह सब धन्य होता जा रहा है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, 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 जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, 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 सफल जन्म भय तुम्हि निहारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी, सफल जन्म सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। श्री तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि जिस जिस गांव में प्रभु हमारे चले जा रहे हैं, वह गांव धन्य हो जा रहा है। प्रभु को जो देख ले रहे हैं अथवा प्रभु जिनको देख ले रहे हैं,
दोनों वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा। प्रभु जिन्हें देखते हैं वह भी धन्य हो जा रहा है, और जो प्रभु को दे लेते हैं वह भी धन्य हो जा रहे हैं। दोनों बातें बराबर है, चाहे नाक सीधा पकड़ा जाए या घुमा करके पकड़ा जाए, नाक तो पकड़ ही रहे। या तो प्रभु किसी को देख दे तो भी इसमें भगवान की कृपा है, अथवा भगवान को कोई देख ले इसमें भी भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कोई उन्हें देख नहीं सकता, और बिना उनकी कृपा के वह किन्हीं को नहीं देख सकते। जो जो प्रभु को देख लेते हैं, जहाँ जहाँ प्रभु जा रहे हैं वे सभी बड़े आनंदित है। जब से वन में हमारे प्रभु पधारे हैं तब से चारों तरफ आनंद का माहौल है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इसी तरह से चलते हुए पहुँचे चित्रकूट, और इधर गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जिस तरह से हमारे श्री सुमंत्र जी लौट करके वापस अयोध्या जी आते हैं, वह प्रसंग अब हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, वह प्रसंग निवेदन करना चाह रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, कहे ओ राम बन गवनु सुहावा, 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 सुनहु सुमंत अवध जी आवा, सुनहु सुमंत अवध जी आवा, सुनहु सुमंत्र अवध जी आवा, सुनहु सुमंत्र अवध जी आवा। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि इधर तो प्रभु हमारे चित्रकूट में आकर के निवास करते हैं, और प्रसंग को कहाँ पे छोड़े हुए थे? सुमंत्र जी गंगा जी के तट पे बैठ करके एक बच्चे के तरह से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और उनको उसी अवस्था में छोड़ करके प्रभु वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रभु को चित्रकूट पहुँचा करके गोस्वामी तुलसी बाबा पुनः श्रृंगबेरपुर आते हैं, और वहाँ से सुमंत्र जी के साथ अब अयोध्या धाम पहुँचेंगे कि सुमंत्र जी किस तरह से श्री अवध में पधारते हैं, कैसे अयोध्या जी आते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन एक दो पंक्ति एक भजन का गा करके फिर हम सब अपनी वाणी को विराम देंगे। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। उठ जाए वो सारा जमाना लेकिन और उठ सकता नहीं है। उठ जाए वो सारा जमाना लेकिन और उठ सकता नहीं है। भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है
सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ दे दो साड़ी का सहारा। कृष्ण भैया के रहते हुए भी, कृष्ण भैया के रहते हुए भी, लाज कोई ले सकता नहीं है। भगवान का है वो रिश्ता, जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता, जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता, जो कभी टूट सकता नहीं है। इसका प्याला राणा ने दिया था, उसको अमृत मीरा ने पिया था। इसका प्याला राणा ने दिया, उसको अमृत मीरा ने पिया था। इसका प्याला राणा ने दिया था, उसको अमृत मीरा ने पिया था। इसका प्याला राणा ने दिया, उसको अमृत पिया ने पिया था। बिना किए सो कृपा के जहरे तो, बिना किए सो कृपा के जहरे तो, बूंद भर भी पी सकता नहीं है। रिश्ता जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता, जो कभी टूट सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना, लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। रूठ जाए वो सारा जमाना, लेकिन वो रूठ सकता नहीं है। कृष्ण के रहते हुए भी, लाज कोई ले सकता नहीं है। कृष्ण भैया के रहते हुए भी, लाज कोई ले सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता, जो कभी टूट सकता नहीं है। भक्त भगवान का है वो रिश्ता, जो कभी टूट सकता नहीं है। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। आइए हम सब प्रेम से नित्य की भांति श्री राम जन्म महोत्सव में यहाँ पे उपस्थित हैं। श्री रामनवमी महोत्सव का आनंद लेने के लिए यहाँ पर हम सब दूर दूर से आए हुए हैं। तो इसलिए प्रेम से दो तीन बधाई श्रवण करते हैं। दो तीन श्री राम नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब आनंद लेते हैं। बैठ करके प्रेम से सभी लोग गाएंगे। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 सखी दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी दुलारे रघुरैया।
सभी अवधवासी अपने अपने महलों को, अपने अपने घरों को बढ़िया मांगलिक वस्तुओं से सजाए हुए हैं। जैसे दशरथ जी के महल में नहीं, मानो मेरे ही घर में बच्चे का जन्म हुआ है, इस तरह से सब उत्सव मना रहे हैं। घर घर मंगलवार पताका बरनी न जाई निकैया, घर घर मंगलवार पताका बरनी न जाई निकैया, घर घर वंदन वार पताका बरनी न जाई निकैया, घर घर वंदन वार पताका बरनी न जाई निकैया। पुर नर नारी मगन होई गावे, पुर नर नारी मगन हुई गावे, घर घर बजत बधैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी प्यारे रघुरैया, सखी दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी है प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी है प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, पुनि पुनि लेख बलैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 चलो रे सखी देख आवे। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त गवैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, सखी 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 प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे 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 रघुरैया। श्री रामलला सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम के जय। फूल
बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या धाम में अवतार ग्रहण करते हैं तो आकाश मंडल में जितने भी देवता हैं वे सभी देवता अपने अपने पुष्पक विमान में यानी अपने अपने हवाई जहाज में फूल भर करके जो जो कीमती और सुगंधित फूल थे उन सभी पुष्पों को भर करके लाए और अयोध्या धाम के ऊपर लुटाते हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। ओ छाई है बहार आज छाई है बहार। छाई है बहार आज छाई है बहार। ओ छाई है बहार अवध में छाई है बहार। छाई है बहार अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे 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 अवध में छाई है बहार। ओ सुरन विमान सजाए सुरन विमान सजाए देखन अवधपुर आए देखन अवधपुर आए। ओ सुरन विमान सजाए सुरन विमान सजाए देखन अवधपुर आए देखन अवधपुर आए। लखी लखी बोले जय जयकार। फूल बरसन में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। बरसन लागे अवध में छाई है बहार। हो अजत बधाई घर घर में बजत बधाई। सबके उर आनंद छाए सबके उर आनंद छाए। घर घर में बजत बधाई। सबके उर आनंद छाए सबके उर आनंद छाए। हिय में हर फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई। सकल सुकृत के खानी सकल सुकृत के हानि। धन धन राजा रानी धन धन राजा रानी। धन्य नर नर नारी। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। ओ नच नच बधाई गावे नच नच बधाई गावे नच नच बधाई गावे। राजा रानी को रिझावे राजा रानी रानी को रिझावे। नच नच बधाई गावे
अवध में छाई है बहार। ओ छाई है बहार आज, छाई है बहार, छाई है बहार आज, छाई है बहार। ओ छाई है बहार अवध में, छाई है बहार, छाई है बहार अवध में, छाई है बहार। फूल बरसन छाई है बहार, फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। श्री रामलला सरकार के। आइए, 2-3 दिनों से सोहर नहीं हुआ है, केवल बधाई बधाई हम लोग गा रहे हैं, तो आज एक सोहर। आजो अवधपुर मंगल, घर घर सोहिल हो। आजो अवधपुर मंगल, घर घर सोहिल हो। ललना दशरथ के भय सुवन, चलहु सखी जोहिल हो। ललना दशरथ के भय
श्री अयोध्या धाम विराम देते हैं। आइए प्रेम से हम सब भगवान से स्तुति करते हैं, फिर संकीर्तन करेंगे, तब आरती और प्रसाद ये सब ग्रहण करने के बाद, लेने के बाद ही। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु।